दादा साहेब फाल्के जी के नाम का मैंने एक अवार्ड शो किया 2019 में। खाने के पैसे नहीं थे, आप कचरा से उठा के खाना खाते थे। मुदस्सर खान के साथ आपने कहा कि कुछ हमारी ऐसे हो गई थी। मैंने बोला जल के मरेगा मैं, अगर मेरा शो नहीं होगा। तो मैंने पैर मालिश करना शुरू कर दिया जूही चौपाटी में। उस टाइम पे मेरा दोस्त था मुदस्सर खान, जो आज मेरा बॉडी उतर गया, मेरा बाल झड़ गया था। तो पैसे दे के अवार्ड खरीदते हैं, अवार्ड देने वाला पैसा लेता है। तो दादा साहेब फाल्के जी का अगर पहला कोई एनजीओ है, फर्स्ट एनजीओ, वो हम लोग के पास है, DPIAF। इतिहास गवाह है, जिस कंट्री ने खेला है अपने कल्चर के साथ, वो देश बर्बाद हो चुका है। और बर्बाद हुआ बोल के आज इंडिया में आके देखो ना, साड़ी पहन रहा है। इसीलिए देता हूं, उनको ताना मारता हूं, अवार्ड देकर ताना मारते हैं। यस, प्यार से बोलता हूं। अवार्ड शो जो आज चलता है मुंबई में, पैसा कमाने का एक धंधा बन गया। जब भाई पैसा दो अवार्ड लो, पैसा दो अवार्ड लो। तो साहब शक्ति कपूर साहब अवार्ड दे रहे हैं तो ऐसे फोन में बात कर रहे हैं ऐसा करके और अवार्ड दे रहे हैं। वो तो ही नहीं हुआ अवार्ड का। यहाँ पे सर ऐसा भी लोग हैं, दादा साहब फाल्के जी के नाम से 3 बार अवार्ड शो करता साल में। तो खाली इतनी बोलना चाहता आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, इस वीडियो को पूरा देखें। जो मेरी जर्नी है, जो रियल जर्नी है, उसको एक बार ना एक बार देख लेगा सर, वो अपनी जिंदगी जीवन में कभी पीछे नहीं हटेगा। वो स्वागत है आप सबका एक और शानदार पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जिनको गरीबों का एक्टर कहा जाता है। और कभी ऐसा समय था कि यह कचरा बीनकर खाना खाते थे। बंगाल से भागकर मुंबई आए थे, इनके पास कोई काम नहीं था। जुहू बीच पर लोगों के पैर में मालिश किया। और आज ऐसा समय है कि आज यह 24 अवार्ड शो करते हैं, जिसमें दादा साहब फाल्के फिल्म्स इंटरनेशनल अवार्ड भी है। और इसके अलावा कई अवार्ड शो भी करते हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। मुझे टाइम निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपको गरीबों का एक्टर कहा जाता है। टाइटल गरीबों का एक्टर देने के पीछे क्या कोई कहानी है? आप खुद दे रखे हैं या फिर लोगों ने दिया है इसको? गरीबों के एक्टर जो है, ये कहानी मुझे पब्लिक ने दिया है, ऑडियंस ने दिया है। और उसको मैं जब भी मैं कुछ पोस्ट डालता हूँ, मैं सोशल मीडिया में कहीं भी, तो मैं गरीबों का एक्टर मैं उसमें लिखता हूँ। तो गूगल ने उसको पकड़ा है और वर्ल्ड में गरीबों के एक्टर के नाम से खाली मेरा ही नाम आता है। अगर गरीबों के एक्टर तो खाली मैं ही आता हूँ पूरे वर्ल्ड में। तो पब्लिक सबसे बड़ा मेरा भगवान है। और पब्लिक जो है मेरा भगवान के साथ साथ में मेरा दोस्त है, मेरे फैमिली है। जिस पब्लिक ने गरीब से आज वहाँ यहाँ तक मुझे लाके खड़ा किया है। और वो ये नाम तब मुझे मिला जब मैं लॉकडाउन में लोगों के लिए महादेव के आशीर्वाद से, राधे राधे जी के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला लोगों तक जाने का, सेवा करने का। हम हेल्प नहीं बोल सकते हैं, सेवा करने का मौका मिला। तो कोविड-19 में लगभग सब घर के अंदर था, तो महादेव ने बोला तू निकल। तो मेरी वाइफ जो है अंकिता, तो वो प्रेग्नेंट में थे उस टाइम पे। तो बिल्डिंग वाले बोलते थे जो तुम घर वाले को छोड़ के तुम जा रहे हो और प्रेगनेंसी है आपकी वाइफ। कोविड-19 कोविड चल रहा, कोविड चल रहा था तभी, और पूरा बंद था दुनिया। तो मैं भाग रहा था लोगों का सेवा करने के लिए। जो मुझे मांग रहे हैं, जो मुझे बोल रहे हैं, तो मैं उसको लेके जा रहा था। चाहे अनाज हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे दवाई हो। और अंधेरी आदर्श नगर में मेरा भंडारा चलता था, मेरा नहीं, महादेव का। और वो कम से कम लगभग हमने 2 साल चलाया भंडारा कोविड-19 में। काफ़ी लोगों ने उसको नेगेटिव भी लिया, कोरोना फैलाया, कल्याण जी कोरोना फैलाया। उसमें मेरा बहुत अच्छा साथ दिया मेरा भाई मिलन जाना, जो रोज़ खाना बनाता था। और उसमें बहुत बड़ा साथ दिया मेरी वाइफ, क्योंकि मेरी वाइफ का कुछ गहना भी हमने गिरवी रख के हमने पैसा लेके हमने ये किया था। उसके बाद तो लोगों ने सेवा करने के लिए सब आते गया। उस टाइम पे एक मेरा और एक दोस्त था, अभी मेरे साथ में नहीं है, वैरू जैन बोल के, वो भी मुझे बहुत साथ दिया था उस टाइम पे। गौरव शाह मेरा दोस्त। तो पूरी टीम, मतलब मेरा जो DPI का जो टीम है, दादा साहब फाल्के टीम है, टीम में उसके बाद मतलब मैंने शुरुआत किया, मैं और वैरू ने, मैं, वैरू और मेरी वाइफ ने। और उसके बाद गौरव शाह आया। उसके बाद गौरव शाह मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि गौरव शाह खुद कर रहा था, लोगों को सेवा कर रहा था, तो वो भी आया। तो करते करते मैंने पूरा लोगों के बीच में इतना सारा मैंने काम कर लिया
कोविड-19 में इतने सारा लोगों के साथ में चला गया, इतने सारे लोगों के साथ में मैं मतलब सेवा करने का मुझे मौका मिला, तो लोगों ने मुझे एक नाम दे दिया, आप हमारे गरीबों के एक्टर हैं। शाहरुख, सलमान, अक्षय जो बड़े-बड़े स्टार हैं, किसी का बर्थडे पार्टी में, शादी में उन लोग बुला नहीं पाते हैं, लेकिन मुझे कोई बुलाता तो मैं आराम से चला जाता हूँ। तो लोग बोलता है तुम ही हमारी एक्टर है और तुम ही हमारे गरीबों के एक्टर है और तुम जहाँ बुलाते हो तुम आ जाते हो। थैंक यू। तो ये पब्लिक का प्यार है, आशीर्वाद है। सुना है कि जब आप 12 साल की उम्र में मुंबई आए थे, जी। आपके पास खाने के पैसे नहीं थे, आप कचरा से उठा के खाना खाते थे। परफेक्ट। तो ये इसके पीछे क्या मतलब, थोड़ा बताना चाहेंगे, कहानी क्या है? मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ जो गांव में रास्ता भी नहीं है, अब बना रास्ता, वहाँ पे स्कूल भी नहीं है। तो उस गांव से बिलोंग करता हूँ जिस गांव का नाम है साधुआपोता। साधुआपोता वेस्ट बंगाल में मेदिनीपुर बोल के एक एरिया है, और उस पर सबसे बड़ा मतलब गरीब विलेज हम बोल सकते हैं उसको, लेकिन अभी थोड़ा डेवलप हो चुका है। तो उस गांव में दूसरा गांव से मुझे एक बॉम्बे से आए, तो सबको बोलता था मैं बॉम्बे से आया, बॉम्बे से आया, बॉम्बे से आया, कपड़ा वपड़ा पहनता था। तभी टीवी कलर टीवी नहीं था, ब्लैक एंड वाइट टीवी था, फ़ोन नहीं था, एसटीडी था, एसटीडी हुआ करता था। तो बोला गांव से आप मतलब बॉम्बे से आए, तो मैं तभी बॉम्बे का मेरा वो लग गया पूरा दिमाग पे, बॉम्बे 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 मतलब बॉम्बे। हवा आ गया बॉम्बे हाँ, का। बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे। तो उसको मैंने बहुत कोशिश किया उनसे बात करने का, तो वो बात में नहीं करता था। तो मेरी माँ को बोला, जो मम्मी रख, बॉम्बे जाएगा, कहाँ पता है बॉम्बे कितना दूर है, कहाँ कोई नहीं है वहाँ पर, क्या करेगा जाके तू वहाँ पर, पढ़ाई कर। मैंने बोला पढ़ाई में तो मन नहीं लगता है, मुझे बॉम्बे जाना है। तो उन्होंने बोला बॉम्बे लेते तो रिक्शा चलेगा। नहीं, वो बाद में कट जाएगा, वो उसमें दम नहीं होगा बाद में बातों में। तो बोला बॉम्बे नहीं जा सकता है तुम। पापा जी आए, पापा जी काम करते हैं कोलकाता में, वो हफ्ते में एक बार आते हैं, वो शनिवार को संडे को आते हैं, शनिवार शाम को आते हैं। तो पापा को बोला, पापा ने बोला मानने उठा मेरे को, कहाँ बॉम्बे जाएगा, आज पापा इस दुनिया में नहीं है मेरे, वो सब देख रहे हैं ऊपर से जो मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने जीत ले लिया, जीत पकड़ लिया, मुझे तो जाना ही है बॉम्बे। तो और एक लोगों को बोला, तो बॉम्बे जाना है मेरा बेटा को। मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी मामा ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। तो मेरे मामा की बाजू में, मेरा मामा घर जो है, मामा का बड़े में छोटा मामा, उसके बाजू में एक बंदा बॉम्बे रहता है, वो बड़े कोई एक्टर का वो ड्राइवर थे वो। तो उसको फ़ोन करता था। तो उस टाइम पे एसटीडी बहुत बहुत महंगा था, उस टाइम बहुत बहुत महंगा था। तो मम्मी ने मेरे मामा को बोला, ये मेरा मम्मी ने, जो उसको फ़ोन लगाओ ना। तो उस टाइम पे एसटीडी में 150 रुपया, 100 रुपया बात होता था। उस टाइम पे 100 रुपया बहुत बड़ी बात था हम लोग, क्योंकि मेरे पास 5 रुपया हम लोग लेते थे हफ्ते में स्कूल में टाइम पे। तो बहुत बात होता था, तो बहुत बिल जाता था। तो करते 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 मामा ने उसने बोला ठीक है भेज दो, आप कौन लेके जाएगा। तो एक बाजू का, मेरा मामा का बाजू का घर से एक बंदा मतलब है, उन लोग ने बॉम्बे आ रहा था, तो उन्होंने बोला आप, तो मेरे माँ ने उसको मिला कि मेरा बेटा को हाथ खाली छोड़ दो, लेके जाओ और उनके पास छोड़ दो। तो उन्होंने मेरे को लेके आया, तो चालू ट्रेन में, तो लेके तो आया, लेकिन वो बोला हाँ। उसके बाद में उन्होंने पलटी मार दिया, जिस दिन मुझे लेके आना है ना, वहीं पे। हाँ गांव में उन्होंने पलटी मार दिया। जो उन्होंने बोला, जो ना वो दूसरी लोगों ने, हमारे गांव वाले बोले ये तो बहुत दुष्ट है, ये तो पेड़ तोड़ देता है, किसी को भी मारता है, कुछ भी करता है। हाँ मेरा मतलब मैं पहले बचपन वैसे ही था, किसी के मार देने का, ये करने का। तो उसको मत लेके जाओ, तो बॉम्बे में तुम्हारा नाम खराब कर देगा। तो उन लोग निकल गए, मैं रह गया। मैं बहुत रोया उस दिन। तो मैंने रात को कुरमुरा और चावल रात को बांध के, मैं चड्डी पहन के, 2 कपड़ा 3 कपड़ा था, निकल गया। और पांसकुड़ा बोल के जगह है हमारा, जो गांव से उठ के पांसकुड़ा से ट्रेन मिलता है। उस पांसकुड़ा में सुबह मैंने क्या किया, मैंने वो चावल को 5 किलो चावल का मैंने बेच दिया और कुछ पैसा आया हाथ में, और मैं चला गया हावड़ा। पांसकुड़ा से हावड़ा ट्रेन है, हावड़ा गया। हावड़ा से मैंने वो तो पूछा बॉम्बे के लिए ट्रेन, तो बॉम्बे के लिए ट्रेन में चढ़ा। मतलब टिकट तो मैं लिया नहीं था, मैंने बोला टिकट नहीं लेगा, मैं चढ़ जाएगा। 12 साल की उम्र थी उस समय। हाँ यस यस यस। तो मैं बोलता है चालू टिकट, मतलब उसको बोला चाचा चालू टिकट का ये डब्बा है।
तो इतना गर्दी था, मैं चढ़ गया तो मुझे बैठने को जगह नहीं मिला, कुछ नहीं मिला वो, क्योंकि टिकट नहीं है। और मुझे सब बोलता टिकट यहाँ पे टीटी चढ़ेगा ही नहीं कभी, इतनी गर्दी में। तो बाथरूम के पास जगह मिला मेरे को खड़ा होने के लिए। तो वहाँ पे बाथरूम में अंदर मैं घुस गया। तो एक बाथरूम को बंद कर दिया और एक बाथरूम के अंदर सब जा रहा था। तो एक बाथरूम जब बंद कर दिया उसमें कम से कम 10 लोग अंदर खड़ा हो गया, इतना गर्दी था। कैसे कैसे करके मैं आया, मतलब भीटी में उतर के मैं वहाँ पे घूम रहा था। तो कुछ है पता नहीं है मुझे कहाँ जाएगा, क्या हिंदी आता नहीं है, बंगाली बोल रहा था। तो वहाँ पे ना इडली खा रहा था लोग, मुझे भूख लग रहा था। वो कुरमुरा सब खत्म हो गया मेरा, तो जितना कुरमुरा लेके आया था वो ट्रेन में खा लिया, वो उस दिन निकला वो खा लिया। और आपको हिंदी मतलब बिल्कुल नहीं आती थी? हिंदी तो आता ही नहीं है ना, हमें तो बंगाली आदमी है, बंगाली तो बंगाली बोलने वाला, हिंदी पढ़ा ही नहीं है हमने, हिंदी आता ही नहीं है। बंगाल में हिंदी बोलता नहीं है कोई। हाँ। अब बंगाली आदमी है तो उसको इडली खा रहा था, और हम लोग बंगाली आदमी इडली को व्हाइट को हम लोग मीठा मानते हैं। तो इडली खा रहा था, मैं सोचा कोई मीठा है वो, तो खा के उसने फेंका आधा, मैं उसको देख रहा था। तो वो इडली मैंने बाद में भूखा में मैंने वो आधा इडली मैंने खा लिया, मैंने उठा के खा लिया। तो वो देखा तो फीका है ये तो मीठा नहीं है, क्योंकि बंगाली आदमी जब व्हाइट की कोई चीज़ को देखता है ना बोलता है ये मीठा है। तो मैंने उसको खाया, तो खा के मैंने पानी पिया। तो वो इडली वाला मुझे देखा, तो उसको बोला तू खाना खाएगा, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था। तो उसने बोला ये करेगा, बोला हाँ हाँ चल प्लेट साफ कर। तो मैंने प्लेट साफ था, तो वहीं सोने का, मतलब उसी प्लेटफॉर्म में सोने का करते मुझे एक बंदा मुझे मिला। जब वो मुझे लेके आया मुझे जूह चौपाटी के तरफ गजदर बांध। तो गजदर बांध के वहाँ पे एक फूल की दुकान में काम पे लगाया मेरे को। तो वो फूल की दुकान पे काम पे लगाया, तो गजदर बांध के वहाँ पर उन्होंने मैं काम करता था, उसकी वाइफ बहुत वो था, गुस्सा वाला था। तो वो मेरे को बोलता था तुम्हारा सेट कहाँ है, तुम्हारा सेट कहाँ है। तो इतना टॉर्चर करता था, खाना फेंक के देता था। थोड़ा सा मतलब माइंड से थोड़ा सा डिस्टर्ब था वो, उसको दीदी बोलता था मैं। तो वहाँ पे मैं कैसा 6 महीना 1 साल मैंने काम किया। लेकिन उसके पहले जब लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया, मेरी माँ ने ढूंढना शुरू कर दिया, सब ने ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी को बोल के नहीं आया था। तो गांव से एक बंदा आया था, तो मुझे देखा फूल की दुकान पे, अरे तू इधर क्या कर रहा है, तेरी माँ कितना ढूंढ रहा है, तभी क्या फोन वोन कुछ आया नहीं है। उस आदमी ने मुझे, देखो आज रोमटा खड़ा हो रहा है मेरी बॉडी में, सीनाओं। तो उसने मेरे को पकड़ के लेके गया स्टडी में, और वो फूल वाला दुकान वाला बोलता है प्लीज़ इसको मुझे, वो भी बंगाली है, फूल वाला, सब फूल वाला बंगाली होते हैं। अच्छा। उसने पकड़ के मुझे एसटीडी में लेके गया। और उस टाइम में क्या करता था, पहले एसटीडी में ना बोलना पड़ता है, जो आपका टाइम देना पड़ता है। जैसा अभी शाम को 5 बजे, तो 5 बजे गांव से आएगा एसटीडी में बात करने के लिए, लाइन से बैठता था माँ लोग सब ऐसे। तो उसने बोला जो वो कल्याण जी, तो मेरा कल्याण नाम है, कल्याण जी नहीं था, कल्याण नाम था मेरा। तो वो बोलता उसको, उसकी मम्मी का, अगर उसको कहीं गांव में जाएगा ना कि बंदा, उसको बोलो उसके माँ को। और माँ ने जो रोना शुरू किया बहुत, तो मैंने बोला नहीं माँ मैं अच्छा हूँ और मैं ठीक हूँ। तो बहुत बहुत वो दिन बहुत ये था एकदम। तो उसके बाद मैंने फूल की दुकान में काम पे लगा, फूल की दुकान पे। उसके बाद उसने फूल की दुकान पे उसने जब बोल रहा है ऐसा ऐसा, उसके बाद मैं उसको बोला जो अच्छा ये तो हमारे गांव के है ये लड़का। तो मेरे को बोलता है तुम मेरे दो चल। मैंने बोला आपके साथ में नहीं, इन्होंने मुझे रखा है, मुझे काम दिया है, तो मैं इसके पास ही मैं काम करने वाला हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे और अच्छा से प्यार किया वो सेठ ने। लेकिन उसकी वाइफ थोड़ा सा वो था, दुष्ट था। तो उसके बाद मैंने जाता था मैं फूल देने के लिए। तो मैंने उनको बोला मैं गांव जा रहा हूँ, तो फूल जहाँ देने जाता था सब बिल्डिंग में, तो उन लोग से कोई मुझे चप्पल दिया, बूट दिया पहना हुआ, कोई कपड़ा दिया, तो उसको इस्त्री करके बूट को पॉलिश करके मैं गाँव गया। वो 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद मैंने गाँव गया। तो गाँव में सब बोलता बॉम्बे से आया, एकदम वो चकाचक बूट करके पॉलिश करके उसको एकदम कपड़ा वपड़ा पहन के एकदम गया मैं। तो बॉम्बे से आया। तो उसके बाद मैं वहाँ से आया, मैं वापस आया, वो काम पे लगा। तो उसने वो काम पे वापस सेम, तो मैं काम छोड़ दिया। उसके बाद मैंने वो फूल की दुकान काम छोड़ के मैंने पैर मालिश करना शुरू कर दिया जुहू चौपाटी में, जो बीच पे करते हैं। बीच पे, यस वहाँ पे जुहू चौपाटी में पैर मालिश करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो नहीं हो रहा था, तो मैंने कचरा चुन रहा था, तो वो करना शुरू कर दिया मैंने।
उसके बाद मैंने वो खाना खाने को नहीं था तो वहाँ पे सी पेंस होटल है, तो वहाँ से मैं कच्चा डब्बा था, तो रोज रोज 5 बजे आता था गाड़ी वहाँ पे, तो वहाँ कचरा डब्बा उसको फाड़ के मैं खाता था। तो करते 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 मेरे को मतलब इतना ज़्यादा मेरे को ये हो रहा था, वो तकलीफ हो रहा था। मैं चाय के दुकान पे काम किया, एक खाली गिलास तोड़ दिया मैंने, तो इतना मुझे मारा। तो मैंने कांदीवली में आया, एक बंदा मुझे मिला, तो मैंने फूल के दुकान पे गया, भाई मुझे काम करना है। तो वो तुमको आता है? मैंने बोला मेरे को थोड़ा बहुत आता है, हार बार बनाना आता है और बुके थोड़ा बहुत करना आता है। तो वो बंदा मुझे पकड़ के लेके गया कांदीवली शंकर गली में, शंकर गली से मतलब इस बाजू में, उस एरिया का नाम कांदीवली वेस्ट हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे स्विमिंग पूल है। तो वहाँ पे जो बंदा लेके गया ना, वहाँ पर शादी का काम होता है, शादी का जितने भी सब काम होता है, फूल का काम होता है, वो सब उस काम के लिए मैं गया। तो वहाँ पे दारू पी के आके वो सुई डालता था, दिन भर काम करने का तो सुई डालता था, तो सो जाता था तो सुई डाल देता था, वो दारू पी के आता था बाहर में, तो उसका वो सहन नहीं कर पाया। तो मैंने कांदीवली शंकर गली में फूल का दुकान खोला मैंने, ऐसे ही मतलब कुछ मेरे पास था ही नहीं, खाली कैंची था, कैंची और चार पांच वो डब्बा लेके मैंने देखा जैन मंदिर है बहुत बड़ा, तो जैन मंदिर के सामने मैं खोल दूँ तो मेरा धंधा अच्छा होगा, बड़ा जैन मंदिर था। तो मुझे क्या ये मालूम था, तो जैन मंदिर है यहाँ पे तो फूल वूल नहीं लेते, खाली गुलाब का फूल लेते हैं। तो मैंने वहाँ पे गुलाब का फूल लेने के लिए बाद में वहाँ पे खोला, तो इतना चलता नहीं था दुकान तो मेरा, तो मैंने वहीं सोता था, वही वहाँ सामने एक बिल्डिंग था, वहाँ सोता था। बारिश में मैं तालपत्री को ऐसा करके मैं बांध देता था और मैं सोता था, और 2 तालपत्री गर्मी में मैं ठंडी में मैं क्या करता था, जो बड़ा सा नहीं होता है अपना जो गोनी होता है, गोनी तो के मच्छर काटता है ना, तो गोनी को पैर में ऐसा उड़ा लेने का, तो मच्छर नहीं काटेगा, तो ऐसा, क्योंकि घर नहीं था। तो वहाँ से वो शंकर गली ने मुझे बहुत कुछ दिया है। उसके बाद वो छुपके से मैं बिल्डिंग के अंदर जाके मैं नहा के आ जाता था, तो सुबह सुबह वहाँ मेरे को 5 रुपये देखे, मैं नहा के आ जाता था। तो करते 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 वहाँ से लाइफ मेरा आगे बढ़ते बढ़ते, मैं एक डांस क्लास चलता था आगे, थोड़ा सा आगे ही, उसी गली में? हाँ उसी गली में थोड़ा सा आगे। वहाँ पे एक दिन गणपति में मैं ऐसे ही डांस किया, ऐसे ही मतलब कुछ भी गाने पे। बचपन में तो गांव में मैं ऑर्केस्ट्रा होता ना, ऑर्केस्ट्रा, हाँ। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ करता था मैं, तो पेड़ से मैं पलटी पलटी मारता था पानी में, तो यहाँ पे पलटी पलटी मारा था, वो था जिम्नास्टिक है, स्टैंड है। मैंने बोला ये स्टैंड जिम्नास्टिक? बोलता हाँ ये इसको जिम्नास्टिक बोलते हैं। तो मैंने 1-2 डांस किया, थोड़ा भी, बोलता तुमको तू डांस सीख। मैंने बोला मैं तो फुल वाला हूँ, मैं कहाँ डांस सीखेगा, पैसा ही नहीं मेरे पास। तो बोलता है सामने डांस क्लास चलता है। कहाँ पे? बोलता आगे। तो मैं वहाँ पर कम से कम 6 महीना तक मैं छुप छुप के देखता था, 6 महीना छुप छुप के देखता था वो दुकान को बंद करने का, उस दिन 2 दिन। और मुझे आज भी पता है वो सर का नाम है बिजन देवनाथ। तो उसने वो कैसेट टेप रिकॉर्ड लेके वो जाता था मेरी दुकान के वो सामने से, तो मैं उसको नमस्ते करता था। तो उसके बाद मैं जाना शुरू कर दिया वहाँ पर, छुप छुप के देखा, 6 महीना देखा। 6 महीना देखने के बाद मैंने एक दिन चला गया अंदर, तो उसने बुलाया, बोला 6 महीना से बाहर लड़का खड़ा होकर देखता है क्या, कौन है? तो सर बहुत लेट आता था, बहुत बाद में आता था, कभी कभी आता नहीं था, तो उनका जो असिस्टेंट था वही सब संभालता था। तो मुदस्सर खान भी उनके पास सीखा है, मतलब उनके साथ में सब बहुत लोग उनके पास करते थे। तो मैं एक दिन मुझे बुला लिया, ये इधर तो आया। मैंने क्या तू क्या यहाँ से खड़ा होकर देखता है, क्या करेगा? मैंने बोला मेरे को, और जो देखता था ना वो डांस, और मैं वो बाथरूम में पेड़ के पीछे गार्डन में प्रैक्टिस करता था, तो वो मेरे को पूरा दिमाग पे है वो सब। तो मेरे को बोला, मैंने बोला सर वो गाना लगाओ आप, वो जो गाना है ना, वो गरम चाय की प्याली। तब तक हिंदी बोलना धीरे धीरे आ गया था? हाँ थोड़ा आ गया था। बोले गाना चलाइए, तो उसने गाना, बाद में मालूम पड़ा वो बंगाली है, वो डांस मास्टर। तो गाना चलाया, तो मैंने उसको पूरा स्टेप दिखाया करके, वो तो आता है। मैंने वो छुप छुप के मैं देखता था ना बाहर, तो मैंने वो कर लिया। तो उसने बाद में मैंने
वो डांस बोला ठीक है तो वो एक काम करो, उसने सर ने बोला पीछे खड़े रहना। हाँ। तो आने का बाथरूम में साफ करने का, पहले बाथरूम बच्चे लोग को बाथरूम में लेके जाने का, टेप टेप रिकॉर्ड को बाहर रखने का, पहले सबसे पहले आके झाड़ू वाड़ू मार के कुर्सी वुर्सी बराबर रख के सब कुछ करके, तो बाद में सर आते थे और सर सब 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 रेडी है, तो उसके बाद पीछे मैं डांस करता था। तो कुछ कारण से बहुत मैं इस पॉडकास्ट में मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ कारण से सर ने मुझे क्लासेस से निकल नहीं दे सकता हूँ मैं, क्योंकि उसको गुरु मानता हूँ मैं। बस कुछ कारण से मैं उस क्लासेस में नहीं आ पाया। तो और उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, मुझे कपड़ा दिया, मुझे टोपी दिया और बहुत सारे मुझे कोच दिया। लेकिन ऐसा एक वक्त आया जो मुझे डांस अच्छा लग रहा था और डांस मेरा दिल में बस गया था, और मैं डांस करते करते मैं अपना फूल का दुकान को मैं बंद करने मतलब जा रहा था। मैं सोचा कुछ बन पाऊंगा, तो उसके बाद वो सर ने मुझे मना कर दिया अचानक पता नहीं क्या। मैंने उनका रीज़न आज भी नहीं पूछा उनको। आज मेरे शो में आते हैं, उसको बुलाता हूँ मैं। अचानक उन्होंने बोला कल्याण जी तुमको अब कल से नहीं आने का क्लासेस में। तो बहुत बड़ा मैं इस पॉडकास्ट में बोलना नहीं चाहता हूँ मैं उनके बारे में, लेकिन बहुत धक्का मिला मेरे को। तो वो दिन मैंने महादेव के मंदिर में गया था और जाके मैंने बोला कुछ तो करेगा मैं। तो बाद में मैंने एक रॉयल स्कूल मलाड में था, वो रॉयल स्कूल का बच्चा को डांस कर रहा था। तो सामने बिल्डिंग से एक औरत आया, 2 औरत फूल ले रहा था मेरे पास, जिस फूल की दुकान को मैं बंद कर रहा था, और उसी फूल की दुकान को मैं फिर से चला, क्योंकि लेकिन मैं छुप छुप के जाके मैं देखता था। तो मैंने कभी पूछा नहीं वो सर को, जो आपने निकाला क्यों। मैंने उसको बोला सर मतलब बाद में मैंने उस औरत ने ना बोलता वैसे बातें कर रहा था, जो मेरा रैन स्कूल में मेरा बच्चे का ना कंपटीशन है, डांस कंपटीशन, और कोई सर है क्या, क्योंकि हम लोग नया आए इस गली में। तो उस औरत दूसरी जो फ्रेंड है वो सामने क्लास चलता है शाम को, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे डालो। तो मैं फूल बांधना छोड़ के खड़ा हो गया। मैं बोला मैं सिखाऊँ क्या आपके बच्चे को। तो बोलता है तो फूल वाला है, तू कैसे सिखाएगा। नहीं बोला एक बार मुझे कराओ। तो मुझे बिल्डिंग में बुलाया, घर पे बुलाया, बहुत अच्छा घर था उसका, प्यारा सा घर था। तो तभी VCR था, VCR, उसी गर्म चाय की प्याली गाना जो मैं वहाँ छुप छुप के देखता था, और उसी गाने में उसको सिखाना था। तो पूरा स्टेप मेरा भैया था, और VCR में मुझे दिखाया ये स्टेप है। तो सर का स्टेप और VCR का वो जो फिल्म में जो स्टेप है, वो दोनों स्टेप को मिला के मैंने उस बच्चे को सिखाया। वो बच्चे फर्स्ट प्राइज मिला। तो बोला कौन है वो लड़का जो फर्स्ट प्राइज आपके बच्चे, बोला सामने फूल वाला है। बोलता है हो नहीं सकता है, एक फूल वाला एक बच्चे को सिखाया। वो बोलता नहीं वो फूल वाला है, फूल बेचता है। तो क्या बात कर रहा है, बोलता हाँ। तो उस औरत ने मुझे एक नया जीवन दिया, और आज उन लोग ने अमेरिका शिफ्ट हो गया। उन लोग ने बाद में मेरे को उसके घर पे 5 बच्चे के साथ में क्लास खोलने के लिए मौका दिया मेरे को, और उसने मुझे इंग्लिश पढ़ना सिखाया, कैसे बात करने का वो सिखाया, कपड़ा पहनना सिखाया। और वो 5 बच्चे को जब मैं सिखा रहा था, और उस पहला मेरा जो पैसा आया, सबसे पहले सिद्धिविनायक मंदिर गया मैं, और सिद्धिविनायक मंदिर को बहुत मानता हूँ मैं। सो जाता हूँ मैं, सो के मैं, मेरा भाई, तो उसके बाद मेरा भाई आया था। लेकिन पहले से मैं चल के बाद में मेरे भाई जब आया मेरे पास, मैं सो के जाता था मैं। तो गया, बाद में साइकिल लिया मैंने एक पहला। उसके बाद मैंने सेकंड जब पैसा आया, हाँ, उसके बाद उन्होंने और एक क्लास खोला मेरा। ऐसे 4 क्लास
उसी कांदीवली, उसी शंकर गली में मैंने खोला, 5-5 बच्चों को लेके। महीने का फीस था 200 रुपये। और उसके बाद मैंने 6 महीना तक पैसे जमा किया। और मैंने एरिसोनिक का मोबाइल लिया, लंबा वाला। एरिसोनिक का मोबाइल तब नया आया था, पेजर, पहले पेजर आया था, उसके बाद वो मोबाइल आया था। तो मैंने वो जमा करके मोबाइल लिया, और वो उस मोबाइल लेके मैं गाँव गया था। तो अच्छा कपड़ा पहन के, वो 1 साल के बाद तो बोला तू चेंज हो गया, ये हो गया, तो बड़ा आदमी बन गया। बोले कुछ नहीं बना मैं। तो गांव में डांस किया मैंने एक पूजा में। तो उस जो डांस किया मैंने, वो पब्लिक पूरा पागल हो गया। तो वहाँ से मेरा जर्नी, गांव में सबने आशीर्वाद दिया, माँ ने दिया। उसके बाद मुझे मौका दिया पहला डांस क्लास खोलने का, ब्लॉसम स्कूल। उसके बाद पहली बार किसी स्कूल में मुझे मौका मिला, मुंबई में ना? मुंबई में बोरीवली की ब्लॉसम स्कूल। मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ इस ब्रॉडकास्ट के थ्रू से। सिम्पोली में स्कूल है, बोरीवली सिम्पोली में, एक बेहतरीन स्कूल, ब्लॉसम स्कूल। उस वो मुझे मौका मिला उस स्कूल में डांस सिखाने का, डांस क्लास खोलने का। सेकंड मैं क्लास खोला गुरुकुल स्कूल, दहिसर ईस्ट में। उन्होंने मुझे मौका बोला, वहाँ पे 200 बच्चों को डांस सिखाता था मैं। जिस स्कूल से मैं छुप छुप के देखता था, उस स्कूल में मुझे बुलाया है, क्योंकि विजन देवनाथ सर ने स्कूल में बंद कर दिया क्लासेस। तो वो जहाँ पे छुप छुप के दिखता था, और मैं वहाँ पे क्लासेस खोला। तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो, क्योंकि मैं जिस क्लासेस में देखता छुप छुप के, और उसी जगह पे मैं डांस क्लास खोला मैंने, उस गली में और उस जगह पे। और उस दुकान को मैंने बंद कर दिया, वो फूल की दुकान को। मतलब कहीं भी मैं डांस सिखाऊं, महादेव के आशीर्वाद से, पता नहीं क्या महादेव का प्यार है। तो मतलब फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज मैं जिसको सिखाऊं, उसके बिना वो कुछ नहीं मिलता उसको। तो उसके बाद मैंने नाम रखा वेस्टर्न डांस क्लासेस। करते 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 मैंने बॉम्बे का 20 क्लासेस चलता था मेरा, 20 क्लास खोला। बॉम्बे में आज के तारीख में ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जहाँ पे मेरा नाम ना हो एज ए कोरियोग्राफर। एज ए कोरियोग्राफर मैंने बहुत डांस सिखाया, बहुत बच्चे को। बेसिकली मेरा भाई आया मिलन मेरे पास, काफ़ी लोग असिस्टेंट किया मेरे साथ में। उन लोग आजकल क्लास खोला है, काफ़ी लोग मेरे से सीख के क्लास खोल रहे हैं। आज काफ़ी लोग फिल्म लाइन में काम कर रहे हैं। उस टाइम पे मेरा दोस्त था मुदस्सर खान, जो आज सलमान का हाँ, कोरियोग्राफर। अच्छा सुना मैं। वो और मैं, हम एक अच्छे दोस्त हैं, आज भी है। तो वो और मैं, हम लोग गाना कटिंग करना, है ना। लेकिन अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो वो मुझे बोलता था ये कल्याण जी मारेगा फर्स्ट प्राइज। तो ऐसा एक वक्त हुआ जहाँ पे अथर्वा कॉलेज में द मुदस्सर खान नाम हो गया था। तो अथर्वा कॉलेज फेस्टिवल में, वहाँ पे एज ए इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में मुदस्सर ने भी सिखाया। उनका ग्रुप, मतलब उनकी टीम आके, वो नहीं, उनकी टीम आके सिखाया। रेमो का टीम आया था, रेमो सर के जो है असिस्टेंट है, वो आके सिखाया, सब सिखाया। तो मैं जिसको सिखा रहा था डांस, बोलता सर इतनी बड़े बड़े कोरियोग्राफर सिखा रहा है। बोले कोई बात नहीं सर, उसने इंटर कॉलेज कंपटीशन में फेस्टिवल होता है वहाँ पर अथर्वा में, फर्स्ट प्राइज मारा सर। वो छोड़िए, जो मुदस्सर खान जिस कॉलेज में डांस सिखाता था, ठाकुर कॉलेज में, ठाकुर स्कूल में, उसने रिप्रेजेंट किया मेरे को। जो कोई अगर आपको कॉलेज को फर्स्ट प्राइज दिला सकता है तो मैं नहीं, वो कल्याण जी। तो मुदस्सर खान ने मेरा नाम दिया, जो कल्याण जी को बुलाओ, कल्याण जी अच्छा सिखाता है, मेरा दोस्त है वो। तब मुदस्सर नहीं था, तभी वो बिट्टू था, उसका नाम बिट्टू है। अच्छा। तो कॉलेज को सिखाया। कॉलेज ने 6 जगह पे फर्स्ट प्राइज मारा इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में। ठाकुर कॉलेज को मैंने इतनी अवार्ड दिलाया, अथर्वा को मैंने अवार्ड दिलाया। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज को मैंने अवार्ड दिलाया। एनएल कॉलेज हो गया, अथर्वा हो गया, डालमिया हो गया, मिथीबाई हो गया, उसके बाद तुम्हारा सेंट जोसेफ हो गया, सेंट जेवियर्स हो गया, कितनी कॉलेज, अनगिनत कॉलेज। और स्कूल को तो कितना दिलाया मैंने प्राइज। उसके बाद कॉम्पिटिशन्स, मतलब होता है एनुअल डे, वो सब मैं ही बोलता, कल्याण जी आएगा हमारे एनुअल डे में डांस सिखाने के लिए। हो गया उसका। काफ़ी लोगों को मैंने बोला, तो कुछ लोगों को बोला, तो मेरी बात, मैंने इतनी मेहनत करने के बाद वो सफल था।
जो डांस में मुझे मिलना चाहिए, तो मुझे नहीं मिल रहा था। बाद में मेरे को बहुत सारे तकलीफ भी हुआ। 2008, 2009, 2010 मेरे ऊपर कुछ हुआ था ऐसा मैजिक, काला काला मैजिक। तो मैं बहुत टूटा हुआ था, मैं बिल्डिंग से मैं चौल में आ गया था। वो भी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरा लाइफ का। और उस टाइम पे मुझे बहुत लोगों ने इग्नोर किया, मतलब बहुत 8, 9, 10 मुझे खुद को पता है। वो 3 साल मुझे बहुत बहुत लोगों ने मुझे इग्नोर किया है, बहुत लोगों ने। मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ मैं। और उस टाइम पे मैं बाबा मखदूम शाह दरगाह का मैं दामन पकड़ा था माहिम में। वहाँ जाके मैं रोता था रोज जाके वहाँ पर। तो पता नहीं मेरा हाथ से सब काम जा रहा था, सब काम जा रहा था, सब काम जा रहा था। तो उस टाइम पे एक बड़ा काम आया था मेरे साथ में। सरोज मैम, आज माँ हमारे बीच नहीं है, माँ के साथ मुझे जज करने का मौका मिला। सरोज खान जी। उनके साथ में जज करने का मौका मिला मुझे। एक शो आया, एक जिसमें सूरत में इंटर डांस कॉम्पिटिशन्स में, जिसमें मैं और सरोज मैम माँ जज है दोनों। तो उसमें एसएडी कॉलेज के जो ग्रुप है, गर्ल्स ग्रुप, वो आए थे ऑडिशंस में। बॉम्बे में तमाम जगह पे ऑडिशन हो रहा था, मैं ऑडिशन मैं ले रहा था। तो उनके ग्रुप बहुत अच्छी डांस किया, काफ़ी ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद जो फाइनल राउंड था उसमें सरोज खान, माँ और मैं दोनों खाली मिलके जज कर रहे थे। तो उस ग्रुप में एक लड़की थी पीछे खड़ा होकर जिसका नाम अंकिता। तो वो एसीडी कॉलेज के ग्रुप में उनको बाद में उनको मैंने फर्स्ट प्राइज दिलाया, फर्स्ट प्राइज के लिए। जो आज आपकी वाइफ बनी। हाँ, वो वाइफ बनी। वो पीछे खड़े थी। तो उसको, उस ग्रुप को मैंने बोला जो मेरे डांस क्लास चलता है, तो आप लोग कोई अगर आना चाहते हो मेरे को असिस्ट करने के लिए आ सकते हो। तो वो अंकिता और एक लड़की उसके दोस्त, वो दोनों आए थे मेरे असिस्ट करने के लिए। दोस्त हुआ दोस्त, उनकी माँ मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब एक माँ जो है मेरी गांव में है, शंकरी जाना, जन्म दिया। और एक माँ जो मुझे पाला है यहाँ पे, वहाँ पे आरती बांबुलकर, मतलब अंकिता की माँ। तो ये बहुत बड़ा कहानी है। और अंकिता ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, उसके माँ, उसके भाई, उसके पूरे परिवार, मेरा भाई मिलन जाना, निर्मल जाना, मेरा भाई, मेरी माँ मुझे तो हर दिन दुआ करता है मेरे लिए, चाहे वो मेरे यहाँ पे नहीं है मेरे पास, लेकिन गांव से पूजा पाठ करते रहता है, हर रोज़ फ़ोन करना, पूजा पाठ करना। और उसके बाद मेरी अंकिता से दोस्ती हुआ, खाना कुछ भी घर पे बना रहा तो मुझे ला के देने का, तो दोस्ती हुआ, प्यार हुआ। और उसके बाद कुछ ऐसा पॉइंट आया मेरे को जहाँ पे सब लोग छोड़ रहा था, तो उनकी माँ ने कहीं मुझे लेके गया। तो नहीं बोलना चाहता हूँ, तो वहाँ से अच्छा हुआ मैं। तो किसी मंदिर, किसी जगह भी हाँ, मतलब बस एक अच्छी जगह पे लेके गया, बहुत प्यारा जगह है, वहाँ नहीं बोलना चाहता मैं पॉडकास्ट में। लेकिन अगर मैं भगवान की कोई रूप मानता हूँ तो मैं अंकिता की माँ को, अंकिता की माँ ने मुझे लेके गया उस जगह पे, जो मेरे 3 साल जो मैं बर्बाद की कदर पे था, उसके पता नहीं मेरे पर क्या ब्लैक मैजिक था, आई डोंट नो। मेरा बॉडी उतर गया, मेरा बाल झड़ गया था, और कई सारी चीज़ मेरे साथ में हो रहा था। तो कुछ काम, मतलब खाना यहाँ आ रहा है और जा रहा है, मतलब खा नहीं पा रहा हूँ, मतलब यहाँ से, मतलब वो उस जगह पे, ऐसे एक जगह पे मुझे अंकिता का माँ लेके गया, मुझे वहाँ से अच्छा हुआ। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ हो गया मेरे साथ। तो 1 साल में ही बहुत कुछ अच्छा हो गया। एक इतना अच्छा हुआ। 2013 में मैंने एक शो किया। उन शो का नाम है दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड। इज द फर्स्ट अवार्ड मेरी लाइफ का, जीवन का। वो मैंने किया। और उस अवार्ड शो में एक दामोदर राव बोल के हमारे एक बड़े भाई है, म्यूजिक डायरेक्टर है, तो उनको हमने अवार्ड दिया। और उसके बाद मैंने एक फिल्म शुरू किया मैंने, तो उनके पास मैं आया, सर मैंने एक फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ। क्या नाम था फिल्म का? ढूंढ लेंगे मंजिल हम। मैंने पहली बोला, फिल्म सर, थी जो आपने हिंदी, किया था। हाँ, मैं ही हीरो था, मैं ही सब कुछ था, फिल्म तो डब्बा था। लेकिन उस फिल्म ने मुझे इतिहास बना दिया। फिल्म डब्बा था, तो फिर इतिहास कैसे बना दिया फिल्म अब का? इतिहास इसलिए बनाया हाँ। क्योंकि वो फिल्म के जब मैंने म्यूजिक अच्छा दिया, दामोदर राव के पास आया, बोले सर आपको म्यूजिक देना है। उन्होंने उफ नहीं किया, कल्याण जी मुझे इतना रुपये चाहिए। तो उसका बेटा है सोनू राव, वो दोनों ने बहुत मेहनत किया। और उसमें बहुत अच्छा गाना है, और अलग बोल के सिंगर है भोजपुरी के, उन्होंने गाना गाया। उसके बाद शायद मालिया गाना गाया, तो बहुत अच्छे लोग गाना गाया। तो वो फिल्म को मैंने, पोस्टर को लॉन्च किया मैंने मेरे शो के दिन। तो
तो उनको मालूम था जो शो के दिन मैं लॉन्च किया, तो उन्होंने गाना अच्छा गाया, फिल्म अच्छा, रजा मुराद है, मुश्ताक खान है, आली खान है, बीरबल है, सब अच्छे अच्छे कलाकार हैं। लेकिन जो डायरेक्टर है ना वो थोड़ा सा मुझे मतलब पसंद नहीं आया, वो कर ही नहीं पाया। वो तो मेरे को एज ए कोरियोग्राफर मुझे एंगल मालूम था बोल के मैंने फिल्म को कैसा कैसा करके मैंने, अब फिल्म को रिलीज करना है तो डिस्ट्रीब्यूटर भग गया। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब बहुत बड़ा कहानी हो गया डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में। मैं नाच में गया, नाच में जाके पैर पकड़ के मैंने हॉल लिया, 4 हॉल लिया, 4 हॉल में फिल्म रिलीज किया। अपनी हेलमेट पहन के खुद अपनी फिल्म का पोस्टर लगाया पूरा बॉम्बे में, और पोस्टर मैंने खुद लगाया, और खुद जाके रोज जाके मैं बोलता था हेलो नमस्कार मेरा नाम कल्याण जी और मेरी फिल्म है। तभी हिमांशु झुंझुनवाला बोल के एक शख्स है, बहुत अच्छे प्यारो है, वो मेरे गुरुजी है, उन्होंने बहुत, हिमांशु झुंझुनवाला, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। और उन्होंने द्वापर पे, हाँ द्वापर, उन्होंने ऐसा सपोर्ट किया। और उस टाइम पे ब्राइट, उसके वजह से ब्राइट मुझे मिला, जोगेश लखानी को मेरा मुलाकात हुआ उसके वजह से। हालांकि मुलाकात तो 2008 से है, लेकिन अच्छा से मुलाकात फिल्म के वक्त हुआ था। तो जोगेश लखानी मुझे कम से कम 20 होर्डिंग दिया था उस टाइम पे। और हिमांशु ने जिस तरीके से, हिमांशु गुरुजी ने जिस तरीके से उन्होंने एग्जीबिट किया, मतलब पूरी मीडिया में, हर मीडिया में, कचरा चुनने से लेके फिल्म के निर्माण के सफर, कूड़ा बेचने से लेके फिल्म के निर्माण के सफर, इसीलिए फिल्म हिट हुआ। जिक्र हो गया, होर्डिंग लग गया, फिल्म नहीं चला। फिल्म तो डब्बा बना फिल्म, मेरी खुद की फिल्म मैं बता, लेकिन मेरी जिंदगी का वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी फिल्म का। वो करते करते मैं फिल्म लाइन में एज ए एक्टर आया, क्योंकि मुदस्सर को मैंने बहुत कुछ बोला थोड़ा सा मुझे, लेकिन मैंने बोला ना, मैंने वो 3 साल मेरा लाइफ का सबसे बड़ा। मुदस्सर खान के साथ आपने कहा कि कुछ हमारी ऐसे हो गई थी, तो क्या कुछ बताइए क्या हो गई थी? क्योंकि वो एक बड़ा नाम हो गया। हाँ। क्या मतलब ऐसा लगा कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कि आप उनसे आगे निकल जाएंगे इसलिए आपको सपोर्ट नहीं किए, या फिर क्या कहानी थी उसके पीछे? आपको नेगेटिव मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं, उन्होंने आपको मतलब दरकिनार कर दिया? नहीं, मुदस्सर चाहता था तो मुझे, मैं जो बोला था उसको उस टाइम पे वो कर सकता था। क्या बोले थे आप? मैं खाली इतनी बोलना चाहता हूँ, मुदस्सर मेरा अच्छा दोस्त है। आज मैं भी बहुत बड़ा जगह पे हूँ, मुदस्सर भी बहुत बड़ा जगह पे है। लेकिन मैं जिस तरीके से मैंने मुदस्सर को मैंने बोला, जो आज मेरे पास ना 1 रुपया नहीं है, मेरे पास काम धंधा नहीं है, मुझे तेरे पास रख ले। जिस लड़का ने मुझे रिप्रेजेंट किया था ठाकुर कॉलेज में, जो इस लड़का के, ये लड़का आएगा तो तोड़ देगा, मतलब फर्स्ट प्राइज पक्का है, वो मेरा दोस्त है। और वही लड़का उसको मांग रहा था काम, जो भाई तेरे ग्रुप में मुझे रख ले, मैं तेरे पास करेगा। और मैं सलमान का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मुझे सलमान को भी मिलने मौका मिल जाएगा। अब मैं 3-4 बोला मैंने उनको, सलमान खान को मुझे मिलना है। तो बोलता है नहीं कल्याण जी कैसे होगा। मैं हालांकि जब इतना मुझे याद है, जब वो मुदस्सर खान नहीं था, जब उसको बिट्टू बोलता था, जब उसको गाना मिला था, पहला गाना मिला था, तब मैं उसको गाना मिला था। हालांकि उसकी जो शो होता था, बड़ा बड़ा शो होता था ना उसका, स्कूल के, उसका एनुअल डे, उसके क्लासेस का, वहां मैं था जज, मतलब मैं मेन गेस्ट था। मतलब मुदस्सर मुझे गेस्ट बुलाता था, उसकी खुद की एनुअल डे में डांस क्लास चलता है ना उसका, मलाड में सब जगह पे उसका भी क्लास चलता है। तो उसकी एनुअल डे में मैं जाता था मतलब गेस्ट बन के। अच्छा, आप बताओ, वो गेस्ट जो उसको गेस्ट बुलाता था कल्याण जी को, कल्याण जी को गेस्ट बुलाता था, आज वो सलमान को ऐसा मिला। उसके बाद उसको गाना उसने मुझे मिला, हम लोग आज भी याद है, इनर बीट मॉल में हम लोग बैठ के दोनों कंधे पे हाथ रख के, कल्याण जी मुझे बहुत कुछ मिल गया, लेकिन मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ है पीछे बैक जो मुझे आगे नहीं हो रहा है, नहीं दे रहा है। तो बहुत सारी बातें हुआ हम दोनों का। तो आज ही मुझे याद है, जो उसने जब गाना कर रहा था, वो गाना कर रहा था और मैं गाना कर चुका था, गुजराती फिल्म जय विजय, और बहुत सारी चीज़ मैंने कर चुका था। मैंने बहुत सारे गाना एज ए कोरियोग्राफी किया, एज ए कोरियोग्राफर। मतलब छोटा छोटा गाना, मतलब बी गेट सी गेट जो मुझे मिले, काम तो काम होता है, बी गेट सी गेट तो नहीं होता। तो बोला कल्याण जी ऐसा है वैसा है ऐसा है,
तब उसने पहला गाना किया हमको पीनी है हमको पीनी है। नहीं हमको पीनी नहीं, हुर हुर दबंग दबंग। अच्छा, दबंग मूवी में। हाँ, हुर हुर दबंग दबंग पहला पहला दबंग का पहला गाना, अरे वाह। पहला दबंग दबंग वो गाना उसको मिला। पहला वो शो किया, 4 शो, उसका मिक्सिंग अच्छा था, शो किया, उसका गाना मिला उसको, वो बहुत फेमस होते जा रहा था। और मेरा दोस्त जिसकी शो में जाता था मैं गेस्ट बन के, जो मुझे रिप्रेजेंट करता था, जो मेरा हम दोनों का एक अच्छा ट्यूनिंग था, और मेरा दोस्त आगे बढ़ रहा है और मेरे पास कोई काम नहीं है। बिलीव नहीं कर पाएगा, सही में मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं बहुत मतलब ये बात अंकिता को पता है, मेरे पास काम नहीं था। मैंने उसको बोला एक दिन रात को, बोला सर तेरे पास तू रख ले। बोलता कल्याण जी मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे असिस्टेंट है। उसने ये बात बोला था मुझे, मेरे पास बहुत सारे असिस्टेंट है। तो मैंने बोला प्लीज़ देखना कुछ होता है तो उसके बाद वो मैंने उसको बोला नहीं है। एक दिन उसको बोला था जो मेरे को सलमान भाई को मिलना है, मिलाओ ना। तो बोलता है नहीं कल्याण जी, तो अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने कुछ नहीं बोला उसको। उसके बाद ना मैंने महादेव के पास एक गांठ बांध लिया। मैंने बोला अब कुछ करना है, बहुत कुछ कर लिया, अब तो कुछ बड़ा करना है। तो मैंने महादेव के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला कोविड-19 में सेवा करने का। 2017, 18, 19, 17, 18 भी मेरा बहुत खराब जा रहा था। हाँ मुझे इतना पता है, मेरी फिल्म आया था 2014 में। उसके बाद मैंने और एक फिल्म बनाया ड्रीम सिटी मुंबई नगरी। वो फिल्म आज भी नहीं आ रहा है। मुझे इतना पता है जो वो फिल्म को मैंने बनाया, बहुत पैसा लगाया, बहुत जेब का पैसा लगा, सब कुछ लगा, वो फिल्म भी नहीं आया मार्केट में। वो फिल्म 4-5 मैंने फिल्म बना लिया, नहीं 6 फिल्म बना लिया, वो फिल्म आया नहीं आज तक मार्केट में। और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है और पैसा मेरा जेब से चला गया सब, यहाँ वहाँ से जो भी कमाया था। तो इतना मुझे पता है 16, 17, 18 और नहीं हाँ 15 को मैंने बनाया सब फिल्म। 14-15 को बनाया, 14 को ढूंढने के मंजिला मैंने रिलीज किया था। 14-15, 16 के एंडिंग 17 और 18 ये जो मेरे तगड़ा जो गया ना मेरा, एकदम पूरा गरीबी गया। मतलब एक गरीबी से निकल के आप आए थे, वापस पैसा बना, थोड़ा बना, फिर चला गया, वापस चला गया, वापस आया, वापस चला जा रहा है। उसके बाद मैंने तो उस टाइम पे मैंने मुदस्सर को बोला भाई करना कुछ मेरे लिए। उसके बाद मैंने कुछ नहीं हुआ तो मैंने दादा साहेब फाल्के जी के नाम का मैंने एक अवार्ड शो किया 2019 में। अच्छा, उससे अच्छा पहचान आपको मिली है यहाँ से लेके दुबई तक। आप वो दादा साहेब फाल्के जब जो मैं शो किया मैंने, तो उस टाइम पे मैंने 6 दिन पहले लोगों ने मुझे मेरे पर केस कर दिया। 6 दिन मेरा शो को मेरा बचा है और मेरे पर केस कर दिया। क्यों केस क्यों किया? नाम को लेकर, नाम को लेकर। और जिसने केस किया उसके पास कुछ प्रूफ नहीं है, ट्रेडमार्क भी नहीं है, टीम भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और उसने केस कर दिया। आज उसके ऊपर केस है, केस कर दिया। पुलिस चौकी में भाग रहा हूं मैं और मेरी वाइफ अंकिता। तब शादी नया हुआ था हमारा 2019 में, तब ये नया शादी हुआ था 19 में, और 19 में ये शो भी था हमारा। तो आपने नाम रखा दादा साहब फाल्के आइकॉन अपने फिल्म। तो उस टाइम पे नहीं करना था, तो मेरे पास ट्रेडमार्क था ही, तो उसके पास कुछ नहीं था। तो मैंने बोला जल के मरेगा अगर मेरा शो नहीं होगा तो। पुलिस चौकी बोला मैं जल के मरेगा। तो पुलिस के लिए बहुत कुछ मैं किया। पुलिस के लिए मैंने पुलिस के बच्चों को डांस सिखाया, मैंने पुलिस के शो करता था। मैं पुलिस की मोहल्ला कमेटी का मैं सुवर्ण पदक था। हमारे खोबरे साहब जो IPS जब हुआ करते थे तब मैं सुवर्ण पदक था मोहल्ला कमेटी का। वहाँ से आपको हेल्प मिला? हाँ, मुझे मतलब पुलिस से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। मतलब पुलिस के बच्चों को डांस सिखाने का, एरोबिक्स सिखाने का, पुलिस को जाके सुबह मतलब पुलिस मेरी मतलब पुलिस तो मेरा दोस्त है, एक फैमिली मेंबर समझ सकते हैं, क्योंकि उनके बच्चों को डांस सिखाने का, उनके बच्चे का मैं गुरु हूँ, और उनकी चौकी में जाके बच्चे को डांस सिखाने का, वो पुलिस को सभी को मेरे को एरोबिक्स सिखाने का। तो मैंने बोला इतना तो मैंने कुछ किया पुलिस के लिए, तो आप
सपोर्ट करो मेरे को। तो नहीं बोलना चाहिए, वहाँ पर नहीं हुआ। तो मैंने बोला जल के मरेगा मैं, अगर मेरा शो नहीं होगा तो यहीं चौकी के बाहर जल के मरेगा मैं। तो वो शो तो होना ही था, क्योंकि उसको मंजूर है, उसको मंजूर है। तो करते 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 मेरा शो तो हो गया। मैंने उसको बोला, नेक्स्ट डे बोला, एक काम करो, तुम्हारा उसने केस किया ना, उसके पास क्या प्रूफ है? मेरी वकील ने, मैंने वकील हायर किया, उसके पास क्या प्रूफ है? उसने प्रूफ लाके दे नहीं पाया, वहीं मेरा जीत था। और जो उसने जो उंगली किया मेरे ऊपर, और उंगली किया बोल के आज मैं यहाँ तक पहुंचा। अगर वो नहीं करता तो नहीं पहुंच पाता। तो उसको मैंने शो किया। शो में सरोज खान मैम आए, राजपाल यादव साहब आए, गणेश आचार्य से लेके सब अच्छे अच्छे स्टार आए। वही मुदस्सर, जो वो मुदस्सर आए, मैंने उसको बुलाया। पहला अवार्ड में सब बड़े बड़े, सब तोलम खान आए, उसमें सब बड़े बड़े सब लोग आए, और बहुत अच्छा। शाहरुख खान भी आए थे ना एक में? नहीं, एक में मेरे में शाहरुख खान नहीं किसी आया, दूसरे वो में उसमें दूसरे में जिसने केस किया था। अच्छा, उसमें आते हैं। हाँ। तो सब अच्छे अच्छे सब स्टार आए। तो मैंने मीडिया को दिया, ये दिया, और वो शो अच्छा हुआ। और उसमें काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे को अजय बोल के हमारे एक दोस्त है, अजय गोसालिया, उसने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद अशफाक शेख बोल के हमारे एक डायरेक्टर साहब है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो टीम बना मेरा। उसके बाद कोविड-19 आना शुरू हो गया, रुक गया। उस कोविड-19 में जो मैंने काम करने का मुझे मौका मिला, और उस सब की दुआ से 2020 में मैंने कोविड में ही एक शो मार दिया था। और वो दादा साहेब फाल्के, वो शो जो हिट हुआ, मतलब दुनिया का शो बंद था, और 20 में हमने शो मार दिया। हालांकि नीचे पुलिस था, सब कुछ था, हमने अच्छा से किया। काफ़ी लोगों ने मेरे पीछे पड़ गया, जो इसने कोविड फैलाया, ये फैलाया, वो फैलाया, हलाना फिलहाल, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से मैंने वो शो कर लिया। टीवी के सब स्टार आ गया, क्योंकि सब लोग घर पे थे, सब फ्री बैठे थे, सब आ गया। और पूरी मीडिया ने इसको कवर अप किया, और उस मीडिया ने उछल दिया। बस मेरे महादेव ने वहां से मेरा जो जर्नी शुरू किया 2020 का, उसके बाद 21 को किया। उसके बाद दुबई का करना था मुझे, तो लोगों ने मुझे बहुत पिन किया, दुबई जाएगा तो तुम लोग वहाँ पे घर में पोता मारोगे, तुम होटल में बर्तन साफ करोगे। और कोई बात नहीं, बर्तन साफ करेगा मैं। तो जिस दुबई गया, दुबई में 2022 में दुबई गया, पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल किया, फर्स्ट टाइम, पता ही नहीं क्या हो। तभी हमारे एक, तो आप अकेले गए थे कि साथ मैं गया था, तभी वेरू मेरे साथ में था। वेरू कोविड-19 में मिला था मेरे को, और तभी था, साथ में था वेरू, मैं, गौरव शाह बोल के दोस्त आज भी मेरे साथ में है, बहुत अच्छा लड़का है वो। तो वो, मैं, वेरू, हम तीनों गए वहाँ पे। तो प्लान था पहले से? हाँ, पहले से था मेरा प्लान, मुझे दुबई में शो करना है, मतलब उसको एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। दूसरा, हम जब गए शो करने के लिए, तो मालूम नहीं कैसा कैसा होता है, तो परमिशन नहीं मिला था। तो बहुत लोगों ने बोला तुम शो नहीं कर पाओगे, तो कैसा कैसा करके भाई कितनी स्टार, मतलब 45 स्टार गए थे मेरे साथ में, 45 स्टार, टीवी स्टार, फिल्म स्टार, नरेंद्र मोदी जी के छोटा भाई प्रहलाद मोदी जी, उसके बाद बीएन तिवारी साहब, जब एफडब्ल्यूसी के, एफडब्ल्यूसी के बीएन तिवारी साहब मुझे बहुत हेल्प किया था 2019 में, जब मेरे को पुलिस ने अटका दिया था। तो बीएन तिवारी जी मुझे पुलिस को फ़ोन करके बोला ये मेरी यूनियन का लड़का है। ये जब अवार्ड शो करने आप दुबई गए थे, हाँ। जब पूरी 3 लोग की टीम, अब 3 लोग गए थे, तो बड़ा एक चैलेंज होगा कि प्रमोशंस के लिए पैसे इकट्ठा करना, एडवर्टाइजर ढूंढना, ऑर्गेनाइजर, मतलब आप खुद थे लेकिन फिर भी पैसे इकट्ठा करना, तो ये सब कैसे मैनेज हुआ? इसमें बहुत बड़ा हाथ था जितेंद्र सर का, और उसके बाद हाथ था नागमा दीदी का, और उसमें बहुत बड़ा हाथ था मेरे टीम का। मतलब सभी लोग मिल के, सब मिलके बहुत खूबसूरत हमने अवार्ड शो किया, और जिसमें अंकिता लोखंडे से लेके, गौहर खान से लेके, चिंकी विंकी से लेके, मतलब राखी सावंत से लेके, मतलब दर्शन, जो कश्मीर फाइल्स के हीरो दर्शन कुमार, वो अर्जुन बाजवा से लेके सभी लोग, सभी, मतलब अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे
आकांक्षा पुरी जो आज जो हिट आकांक्षा है, पुरी, उसको मैंने अवार्ड दिया 2022 में दादा साहब फाल्के दुबई में। आकांक्षा पुरी को मैंने दिया, तभी वो स्वयंवर से निकली हुई थी, वो अपना मीका का स्वयंवर से। अच्छा, हाँ। हाँ, तो आकांक्षा पुरी को दुबई में मुझे एक बंदा ने रिप्रेजेंट किया, आकांक्षा पुरी को तुम अवार्ड दो। मैंने बोला कौन है आकांक्षा पुरी, मैं जानता नहीं था उसको, तब सैम बोर्ड से बाहर आया था, तो मैंने उसको भी अवार्ड दिया। उसको दिया साना खान जो अभी अभी इसमें हाँ, इंस्टाग्राम में बहुत बड़ा फेमस है, 6 मिलियन है, उसको दिया। उसके बाद अदनान है जो 11-12 मिलियन है अभी इंस्टाग्राम अदनान में, शेख, अदनान को दिए। ऐसा कितने सारे लोगों को मैंने दुबई में अवार्ड दिया। अच्छा, अवार्ड को लेकर, जैसे अवार्ड तो आपने चालू किया जी। इतने लगभग 24 अवार्ड आप साल का करते हैं जी जी और कितने सारे अवार्ड आपको खुद मिला हुआ है। जी। अवार्ड को लेकर मुंबई में आपके जैसा बहुत सारे लोग करते हैं। जी जी बहुत सारे लोग, एक हमेशा से मीथ है या फिर सच है कि एक्टर्स से लोग पैसे लेते हैं अवार्ड के नाम पे, वहाँ पे झगड़ा हो जाता है। एक्टर पैसे दे के अवार्ड खरीदते हैं, अवार्ड देने वाला पैसा लेता है, ये सब क्या, ये सब हाँ, कहा? इसमें ऐसा है, दादा साहेब फाल्के जी हमारा देश का मेरा तो भगवान है वो, इंडस्ट्री का जनक है वो। उसके बिना तो अगर फिल्म इंडस्ट्री का नाम लेगा तो सबसे पहले उनका नाम लेना पड़ेगा, श्री दादा साहेब फाल्के जी। और इस पे तो मतलब जैसे मैंने दादा साहेब पूछा, फाल्के जी जो है, उनके नाम का अगर कोई एनजीओ है गठन, तो वो हमारा पास है, जिसमें काफी सारे मिनिस्टर ने इनोग्रेशन किया। इसमें रामदास आठवले साहब जो मेरे गुरुजी है, जो मिनिस्टर भारत सरकार के, वो इसमें सलाहकार है। लातूर के सुनील गायकवाड़ साहब, वो इसमें सलाहकार हैं। तो इसमें काफी सारे लोग जुड़े हैं, पुलिस भी जुड़े हैं, एक्स पुलिस ऑफिसर जुड़े हैं, इसमें सलाहकार है, इसमें टीम बना है। दादा साहेब फाल्के जी के नाम से तो 15-16 अवार्ड शो होता है, लेकिन मैं आपके ब्रॉडकास्ट में मैं चैलेंज करता हूं, किसी का पास ट्रेडमार्क दिखा दो, प्रूफ दिखा दो, मैं आपके ब्रॉडकास्ट में चैलेंज करता हूं सर। 5 नहीं, 6 नहीं, 17 होता है अवार्ड शो। सब कमा रहा है पैसा, साले लोग सब कमा रहा है पैसा दादा साहेब फाल्के जी के नाम से, सब अवार्ड शो कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता, कोई अगर दिखा दो कोई प्रूफ है तो उसके पास, मैं चैलेंज करता आपकी ब्रॉडकास्ट में, किसी के पास ट्रेडमार्क भी नहीं है। आज जो शाहरुख खान की बात करें, जिसका शो में आए, आज उसके ऊपर केस हुआ सर, आज उसके ऊपर 90 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी केस हुआ है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करिए, फेस्टिवल के नाम पे अवार्ड शो कर रहा है, नाम उसका फेस्टिवल है और कर रहा है अवार्ड शो। देखो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, लोग कितनी बेवकूफ होके देखो, लोग जा रहे हैं वहां पर, फेस्टिवल के नाम पे वो अवार्ड दे रहा है लोगों को, मतलब अवार्ड शो कर रहा है। फिल्म का ये फेस्टिवल नहीं है। आज उसके नाम पे आज उनके ऊपर, आज उसके ऊपर जो जिसने मेरे ऊपर केस किया था सबसे पहले 2019 में, आज महादेव ने, भगवान ने उसके ऊपर कर दिया। 90 करोड़ का उसका धोखाधड़ी किया है, टूरिज्म विभाग से पैसा उठाया, कहां से उठाया, ट्रॉफी का पैसा, इसका पैसा, बड़े बड़े स्पॉन्सर का पैसा लेके शाहरुख को बुला रहा है, इसको बुला रहा है, उसको बुला रहा है, उनके नाम से कंपनी से पैसा उठाया। आज उसका पूरा पर्दाफाश हो गया। आप गूगल करो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फ्रॉड, सबसे पहले उनका नाम आएगा पूरे लाइन से। और बड़े बड़े चैनल चलाया, मैं नहीं बोल रहा हूं, बड़े बड़े चैनल चलाया। इसके अलावा दादा, मैं आपको आज ब्रॉडकास्ट में बता रहा हूं, उनके ऊपर रेप केस का एक ये हुआ है, उनका और उनकी बेटे के ऊपर, तो बहुत बड़ा मुकदमा है। और दादा साहेब फाल्के जिसके ऊपर रेप केस का लगा है, और वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड कर रहा था, बताओ सर। और मैं तो इस ब्रॉडकास्ट में चैलेंज करता हूं, दो जो 17 से 18 जो अवार्ड शो करता है, कहां गए थे तुम लोग कोविड-19 में? इंडस्ट्री मेरा परिवार है, इंडस्ट्री मेरा घर है। आज उसी इंडस्ट्री में तुम लोगों को तुम अवार्ड शो करते, कहां गए थे उस कोविड-19 में, जहां पे मैं, मेरी टीम, मेरी महादेव के आशीर्वाद से हम सेवा कर रहे थे, अंधेरी आदर्श नगर में हम भंडारा कर रहे थे। कहां थे? कोई नहीं था तभी, तब तो तुम कोई नहीं आए थे लोगों को सेवा करने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं वो तमाम सिंगरों को। सबसे पहले कौन दिया बाइट? ओनू मलिक साहब ने, मुझे ओनू मलिक ने बाइट दिया, जो कॉलेज तुम अच्छा काम कर रहे हो। उसके बाद इंडियन आइडल में ऐसा कोई सिंगर नहीं है जिसने मुझे बाइट नहीं दिया। मतलब सब ने, इंडियन आइडल के जितने भी विनर है, अभी जो हुआ है वो
सब लोगों ने मुझे वीडियो दिया जो कल्याण जी आप अच्छा काम कर रहे हो और आप हमारे म्यूजिशियन के भी म्यूजिशियन भी को भी आप अनाज दे रहे हो, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। मैंने बोला ये मेरा कर्तव्य है। अच्छा, जो ये अवार्ड देने का अपने आप जो काम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? आप क्यों अवार्ड दे रहे हैं लोगों को? वेरी गुड, ये अच्छा पूछा आपने। सबसे पहले दादा साहेब फाल्के जी का मैं थोड़ा सा बात मेरा ये है मेरा गया है। तो दादा साहेब फाल्के जी का अगर पहला कोई एनजीओ है, फर्स्ट एनजीओ वो हम लोग के पास है, DPIAF। किसी के पास प्रूफ नहीं है। दादा साहेब फाल्के जी के नाम से जो हम कर रहे हैं, जो मेरा 9 पॉइंट है, उनकी स्टैचू बना रहा हूं, स्टैचू कोई नहीं बना रहा है, कोई नहीं बना रहा है। आज आसाम में लगा जा रहा है, लॉर्ड दास जो हमारे आसाम का अध्यक्ष है और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट लॉर्ड दास, उनकी दुआ से हम आसाम गुवाहाटी में स्टैचू लगा रहे हैं दादा साहेब फाल्के जी का। वो स्टैचू बन चुका है ऑलरेडी, मैं आपको वीडियो भेजेगा। स्टैचू बन चुका है 8.5 फुट का। आसाम में कहाँ पे? आसाम गुवाहाटी में। गुवाहाटी। उसके बाद हम बोरीवली में हम लगा रहे हैं। बोरीवली के माननीय श्री जो हमारे MLA साहब है, उपाध्याय साहब है, उन्होंने दे दिया। उन्होंने बोला कल्याण जी आप लगाओ, जमीन दिया उन्होंने, है ना, अभी वो देंगे जमीन। उन्होंने हाँ बोल दिया। जो कल्याण जी अच्छा काम कर रहे हो, बोरीवली में आप कहाँ लगाना है आप बताओ। हम लोग कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। और आपने पूछा जो अवार्ड शो का करने का मेन उद्देश्य क्या, हमारा मेन उद्देश्य है जो भाई दादा क्लियर एक उद्देश्य है हमारा, बहुत प्यारा उद्देश्य है। अच्छा पूछा आपने। देश के कल्चर और टूरिज्म का हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी जमीन में किसी भी रास्ते पे खड़ा होकर मैं बोलेगा तो लोग पागल बोलेगा मेरे को, अरे क्या कर रहा है। लेकिन मेरे पास जो मुद्दा है, उस मुद्दे को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को प्लेटफॉर्म चाहिए। उस प्लेटफॉर्म में मैं बड़े बड़े लोग आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, स्टार आते हैं, उनके सामने मेरी मुद्दा को मैं रखता हूं। और उस मुद्दे को रखने का सबसे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है तो वो अवार्ड शो है। और वहां से अगर 5 लोग भी चेंज हो गया तो समझ जाने का उस अवार्ड शो करने का मेरा जो उद्देश्य है वो मेरा मस्त हो गया। उसमें कल्चर एंड टूरिज्म का क्या मतलब? कल्चर टूरिज्म आज जिस तरीके से अपनी निजी जिंदगी से, निजी काम से लेकर निजी चीजों के लेकर जिस तरीके से पेड़ को पौधे को तोड़ रहा है, काट रहा है, पहाड़ को तोड़ रहा है अपने निजी स्वार्थ के लिए, पहाड़ को तोड़ रहा है। भाई वो तुम बना पाओगे क्या? पहाड़ नहीं बना पाओगे, वो प्राचीन है। लेकिन निजी स्वार्थ के लिए वो तोड़ रहा है ना। तो प्रकृति से खेल कर रहा है, जो पेड़ को तोड़ रहा है, पहाड़ को तोड़ रहा है, पेड़ काट रहा है, तो भाई वो उसको बचा रहा हूं मैं। कल्चर आज जिस तरीके से इंस्टाग्राम में सोशल मीडिया में जो आज हिंदुस्तान जो आने वाले पीढ़ी और अभी जो पीढ़ी जो कर रहे हैं, दिस इज नॉट माई कल्चर सर, माफ करना। वो कल्चर, ये कल्चर बोलते हैं इसको, जो आज इंस्टाग्राम में लड़कियां लड़का लोग जो कर रहे हैं, एक व्यूअर्स पाने के लिए, कमेंट पाने के लिए, शेयर पाने के लिए, मुझे शर्म आता है मुझे देखने के लिए। जो ये हिंदुस्तान का लड़का लोग है, बेटिया है या बेटा है, मुझे भाई ये देश तो रक्त बहा है। ये देश में वो तो वीरता, जो वीर पुरुष है, उन्होंने रक्त बहाया है। अरे हम तो कुछ नहीं बहा रहा। रक्त बहा के उन लोग ने अपनी वीरता को दिखाया। जो भारतवर्ष ऋषि मुनि का देश है, भारतवर्ष एक ऋषि मुनि का देश है, भारतवर्ष एक सांस्कृतिक का देश है, भारतवर्ष कल्चर का देश है, भारतवर्ष एक ऐसे ऐतिहासिक देश है। और उसको आजकल की पीढ़ी क्या कर रहा है? अरे हमें बंदूक नहीं उठाना है, हमें रक्त नहीं बहाना है, कम से कम अपने कल्चर को तो जिंदा रख सकता है। हमें बर्बाद कर रहे हैं। अरे महापुरुष लोगों ने इस मिट्टी को बचाया और उस मिट्टी का नाम हम खराब कर रहे हैं। तो हमें सब, और इतिहास गवाह है, जिस कंट्री ने खेला है अपने कल्चर के साथ, वो देश बर्बाद हो चुका है। और बर्बाद हुआ बोल के आज इंडिया में आके देखो ना, साड़ी पहन रहा है, टीका लगा रहा है, बोल रहा है हरे कृष्ण हरे नाम, हरे कृष्ण हरे नाम कर रहा है ना। वो देश बर्बाद है। वही कल्चर, जो कल्चर आप अपना रहे ना, हम कौन सा देश बर्बाद है सर? अमेरिका कहाँ बर्बाद है? नहीं, आप जिस तरीके से, कहाँ बर्बाद है? आप जिस तरीके से आज आप देखते हैं इंग्लिश फिल्म, कहाँ बनते हैं सर इंग्लिश? तो कहाँ बर्बाद है? वो तो तरक्की कर रहे हैं, हम बर्बाद तो हम हैं। वो कल्चर देखे ना कितना बर्बाद है सर कल्चर। आज वो क्यों आ रहा है हमारा वो देश में, साड़ी पहन रहा है, टीका लगा रहा है, हरे कृष्ण कर रहा है, इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो तो इनर पीस के लिए, इनर पीस के लिए। और इनर पीस हम भूल रहे हैं सर।
हाँ, अच्छा एक सवाल होगा, जैसे आपने कहा कि हम अवार्ड शो करते हैं और इतने सारे लोगों को बुलाते हैं और आज की जो जनरेशन है वो बिगड़ रही है। हाँ। तो ये जब लोग सुनेंगे तो उनका मन में सवाल आएगा कि आप भी तो उन्हीं लोगों को अवार्ड देते हैं जो लोग ऐसा करते हैं इंस्टाग्राम पे। परफेक्ट। मैं इसीलिए देता हूं, उनको ताना मारता हूं। अवार्ड देकर ताना मारते हैं। यस। कोई आएगा नहीं फिर उनको अवार्ड में। प्यार से बोलता हूं जाते चेंज हो जाए। हाँ। मैं इसीलिए उनको बुलाता हूं मेरे शो में, जाते मेरी मुद्दा को सुने, मेरी थॉट को सुने, मेरे रिएक्शन को सामने से देखे। इसीलिए मैं उनको बुलाता हूं, जो तुम जो कर रहे हो, तुम मेरी महफिल में आओ, मेरी सोच देखो और तुम ये अवार्ड लेके जाओ। लेकिन मेरी ये सोच है, मैं जो बोल रहा हूं तुमको, ये सुन के भी जाओ भैया, और कल से चेंज हो जाओ। और मैं बोलता हूं, अगर इस यहां से जाने के बाद 5 लोग अगर चेंज हो गया, तो जो मेरा पैसा खर्चा किया, समझ जाओ वो पैसा मेरा वासिल हो गया। मेरा मेन कल्चर, मेरा एकदम मेरा फैक्ट है। मेरा कल्चर और टूरिज्म के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, एकदम फैक्ट है सर। और मैं आपके पॉडकास्ट में इतने बोलना चाहता हूं, आजकल की युवा पीढ़ी अपने माता पिता, अपने गुरु का, अपनी कल्चर का आदर करे, प्रेम करे। उसके बिना दुनिया में कुछ नहीं है। ना कुछ लेके जाओगे, ना कुछ देके जाओगे। देके जाओगे तो खाली अपनी मोहब्बत और अपने काम और अपनी ईमान और अपनी पहचान को तुम देके जाओगे। अच्छा, एक पर्सनल सवाल मैं भी इससे पूछ रहा हूँ। जी। जैसे आपने कहा अभी कि उनको मैं बेइज्जत करता हूँ अवार्ड देकर। जी। ठीक है जी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो शायद सुन रहे होंगे तो Yes, इसमें आपको हेट भी मिलेगा। हाँ, यस। हाँ, और दूसरी बात कि आप बेइज्जत तो करते हैं, आप उनको समझाने की कोशिश करते बेइज्जत की मतलब समझाता हूं उसको, समझाते हैं। ठीक है, समझाता हूं। लेकिन फिर अवार्ड लेकर वही पोस्ट करते हैं कि मैंने दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड पाया। हाँ। हैं? नहीं, उनको दूसरा अवार्ड होता है, हैं? उनको इन्फ्लुएंसर अवार्ड है। इन्फ्लुएंसर अवार्ड मिलता है। इन्फ्लुएंसर और अवार्ड। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर डालते हैं, जी। व्यूज भी तोड़ते हैं और फिर वही डांस करते हैं जिसके लिए वो अवार्ड मिला है। अभी देखिए, हमने जो उसको जो अवार्ड दिए बुला के, जो हमने उसको अवार्ड दिए बुला के, लेकिन उस अवार्ड शो में हम कल्चर और टूरिज्म की बात कर रहे हैं। अगर हम उसको घर पे जाके बोले तो घर से भगा देंगे साहब। फोन करेंगे ना उसको, अरे ये तो भैया भाषण दे रहा है मेरे को, फोन ही काट कर देगा। सामने से मिलेगा ना तो आप कौन सी दुनिया का बंदा हो, तुम ऐसे बात कर रहे हो, चला हटो। लेकिन वो सुनेगा नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को बुलाओ अपनी शो में, और उसको बुला के उस मंच में, वो तब तक नहीं उसको मैं अवार्ड देता हूं जब तक मेरी मुद्दा, आप देखना मेरे शो में आइएगा, मेरी मुद्दा जब तक मेरा खत्म नहीं होता तब तक उसको अवार्ड देने बुलाता ही नहीं हूं। मतलब उसको बुला के मैं बोलता हूं, जो अपना कल्चर, अपना टूरिज्म को जिंदा रखो। तो उसको सोच, अभी देखो कोई देखो डॉगी होता है, उसका नेज ना ऐसा होता है, कभी सीधा नहीं होता है। तो जिसका नेज ऐसा है ना सर, उसको तुम इस्त्री कर लो, नेज को ऐसा इस्त्री कर लो, कुछ भी कर लो, खींच के रस्सी से बांध दो, उसके बाद भी वो ऐसे हो जाएगा। तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ब्रह्मांड कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें से कुछ लोग अच्छा बन सकता है। और समझे फलाना समझे एक बंदा, ये बंदा, ये शायद ये लड़की गलत कर रहा है, लेकिन उसको फोन करे तो फोन काट कर देगा। जाके बोलेगा तो बोलेगा ये मेरा मर्जी है, ये मेरे लाइफ है, आप कौन हो तो ये बोलने वाला। लेकिन उसको ऐसे जगह मैं बुलाता हूं मंच में, जहां पे मैं बराबर बोल सकता हूं, वहां पे मुझे कुछ बोल नहीं सकता है। इसीलिए उसको मैंने मंच चुना। मैंने पहले क्या बोला आपको, जो मैंने एक ऐसा मंच चुना जहां पर मैं अपनी मुद्दा को और अपनी चीजों को और अपने कल्चर को, अपनी उसको बात रखूं। और मैंने ये भी बोला आपको, मैंने 5 लोग भी चेंज हो गया तो मेरे जो 5 लाख 10 लाख जो मेरा खर्चा होता है शो में, मेरा वासिल हो गया। अच्छा, ये जो आप अवार्ड देते हैं, जी। और जैसे हमने कहा कि मैं समाज को चेंज करता हूँ, 5 लोग भी चेंज हुआ तो बड़ी बात है। इसमें से बहुत सारे लोग, या फिर कभी ऐसा होता होगा कि पैसा देकर अवार्ड लेते होंगे? हाँ, ऑफर ये आपने करते होंगे बचा। आपको? हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, हम लेते हैं उसकी कंपनी को रिप्रेजेंट करने का। उसको रिप्रेजेंट करने का हम लोग लेते हैं स्पॉन्सरशिप। आप देखिए, ब्रह्मांड में करोड़ लोग हैं, बॉम्बे में करोड़ लोग हैं। अब उस करोड़ लोगों को तो मैं अवार्ड नहीं मैं दे सकता हूं, बिल्कुल नहीं। हम देते सिर्फ 75 या 65 अवार्ड गिन चुन के, जिसमें से जो हमें हेल्प करता है उसी को ही मिलता है। और जो रियल जो है, जिसको देना चाहिए, वो एकदम हकदार है, हम उसको देते हैं। अब हेल्प कौन है? जो भाई देखिए, आपकी कंपनी को हम रिप्रेजेंट सबके सामने, आप कंपनी को जानता नहीं है तो आपकी कंपनी को भी दिखा रहा हूं, आपको भी दिखा रहा हूं, तो आपका एक स्पॉन्सरशिप, भाई आप मुझे हेल्प करो, उसमें मेरा शो आएगा। तो उसको आप सपोर्ट बोल सकते हो, स्पॉन्सर बोल सकते हैं। और काफी लोगों ने क्या करता है, उसको बाजार बना दिया है, जब भाई पैसा दो अवार्ड लो, पैसा दो अवार्ड लो। लेकिन हमने बाजार नहीं बनाया, हमने क्या बोला,
जो हम शो करते हैं उसको पैसे का जरूरत पड़ता है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका स्पॉन्सरशिप पैसा दो और अवार्ड लो, ये कौन सा बात होता है? ये कोई करता ही नहीं ना, हम तो रिप्रेजेंट करते हैं सर, हम तो पैसा लेते ही नहीं है पहली बात तो। अच्छा, जैसे आप नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें मैंने सुना है, Yes, मैं yes, जानता नहीं हकीकत, दो तरह के होते हैं। एक तो जो हकदार होते हैं उनको मिलता है, हकदार। एक होता है कि नहीं हमको पैसा ले लो अवार्ड दे दो, दूसरा होता है कि नहीं, अभी तो हकदार का भी नहीं मिलता भैया, ये आप गलत बोल रहे हो। अभी तो सब पैसा दो लेके जाओ। अभी तो ऐसा हो गया साहब, दो पैसा और लो अवार्ड, दो पैसा और लो अवार्ड। सारे अवार्ड्सों का ही हाल है। सारे मुझे बोल सकता, मैं कंट्रीब्यूटर हो जाएगा, हम मैं नहीं बोल सकता, लेकिन लगभग मैं ये देख रहा हूं भैया, उसके नाम डालो कोई फिल्म नहीं आएगा, उसके नाम डालो इंस्टाग्राम में खाली आएगा टंग टंगा टंग टंग टंगा टंग, लेकिन कोई फिल्म नहीं देखेगा, कुछ नहीं दिखेगा नहीं, लेकिन वो अवार्ड ले रहा है। क्या? आई एम द इन्फ्लुएंसर, आई एम इन्फ्लुएंसर। अब उस इन्फ्लुएंसर के नाम पे उसने अवार्ड ले लिया, कुछ है ही नहीं, कुछ काम ही नहीं किया। आज तो यही चल रहा है भाई, पैसा दो और अवार्ड लो। हमारा क्या, हमने क्या बोला सर, हमारी अवार्ड शो नहीं है, हम अवार्ड शो साथ साथ में 4 काम करते हैं। खाली अवार्ड शो हम नहीं करते, हम अवार्ड शो 4 काम करते हैं। एक, देश को जागरूक कर रहे हैं, कल्चर टूरिज्म के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आजकल के युवा पीढ़ी जो खत्म हो रहा है उसको हम जिंदा कर रहे हैं। चौथा सबसे बड़ी बात है, जो हम देश के कल्चर को, टूरिज्म को, और जो देश के जो हमारे जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री, उसका जनक, उसको हमने रिप्रेजेंट किया दुबई में पहली बार। ये तो बहुत, ये कोई नहीं किया आज तक इतिहास में ना। बड़े बड़े शो होता है, नाम नहीं लेगा, आप कंट्रोवर्सी हो जाएगा, कितने सारे शो होता है देश के बाहर। सर आपके ब्रॉडकास्ट में मैं चैलेंज करता हूं, कोई एक अवार्ड शो दिखा दो जो दादा साहेब फाल्के जी को उस अवार्ड शो के बीच में उनको रिप्रेजेंट किया, दिखा दो कोई सर एक शो दिखा दो। बड़े बड़े शो होता है देश के बाहर, लंदन, अफ्रीका, दुबई, ये वो अमेरिका, किसी एक शो मुझे दिखा दो जिसमें दादा साहेब फाल्के जी का शो के बीच में वीडियो चलाया हो या फोटो लगाया हो। सर मैं शो करना ही मैं बंद कर देगा। अब तो आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे दिखाएंगे, हैं? आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे वो ढूंढेंगे, वीडियो दिखाएंगे आपको? नहीं दिखा पाएगा। देश के बाहर बोला मैंने, देश के बाहर किसी भी शो में सर मैंने पूरा छान मान लिया, रिप्रेजेंट नहीं किया। दुर्भाग्य की बात है सर, दादा साहब फाल्के को नहीं रिप्रेजेंट किया, जो उनके नाम से शो कर रहा और पैसा कमा रहे लोग। इन सब बातों में एक और सवाल आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि पैसा दो अवार्ड लो, पैसा दो अवार्ड लो, ठीक है, ये बहुत मतलब मतलब क्या बोला, बहुत मस्त लाइन है, इसमें ऐसे बोला जा सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, अब आप भी आए होंगे, सबको लगता है काश हमारा एक अवार्ड मिल जाए, तो लोग पैसे देकर भी अवार्ड लेते हैं। परफेक्ट, लेते हैं, परफेक्ट। सबको लगता है कि अवार्ड मिले, पब्लिक से मिले। yes, yes. उसमें आप भी आए होंगे, स्टार्टिंग में आप भी पैसा देकर अवार्ड लिए होंगे? नहीं, मैंने कभी तो अवार्ड समझा ही नहीं है। मतलब मुझे अवार्ड चाहिए, क्योंकि मेरे को तो अवार्ड इतना मिल चुका है डांस करके, पैसा देकर नहीं लिया। नहीं, कैसे कभी, हम तो कलाकार है ना, कलाकार। डांस जहां डांस कर लूं मैं, वहां तो अवार्ड तो आप, अवार्ड तो बहुत सम्मानित चीज है भाई, दुनिया आ जाता है मेरे पास, तो वो भी तो मेरे लिए अवार्ड ही हुआ ना। सर आज तक कम से कम 175 मुझे अवार्ड मिल चुका है, अभी 5 और मिला है, तो मतलब 180 अवार्ड सर, 180 अवार्ड मिल चुका है सर, डांस करते करते शो में, यहाँ वहां। लोग तो मुझे बुलाते हैं, कल्याण जी आओ, मैं तो भाई सर नमस्ते करता हूँ। बहुत लोग क्या बोलते हैं, कल्याण जी आ गया मेरा स्पॉन्सर को लेके, भाई भाग जाएगा। भैया मतलब मैं भाई तेरे शो, मैं 24 अवार्ड शो करता हूँ, जरूरत नहीं तेरे शो में जाके मैं बैठूं। तो स्पॉन्सर आप ढूंढते हैं स्पॉन्सर जी, तो क्या गुल खिलाना पड़ता है उनको? उसको ऐसा गुल खिलाना पड़ता है, बाल्टी में कैसा। देखो सर क्या है, स्पॉन्सर तो ऐसा नहीं आता है, वो दिखता है ब्रांड। सर मैं आज महादेव के आशीर्वाद से मैं एक ब्रांड हूँ, मेरी अवार्ड एक ब्रांड है, मैं नहीं हूँ, मेरी औकात नहीं है ब्रांड हूँ मैं, मेरी अवार्ड मेरा ब्रांड है। आज के तारीख में दादा साहेब फाल्के जो मैंने जिस तरीके से मेहनत किया कुत्ते की तरह, आज उसको मैंने ब्रांड बनाया। तो कोई भी स्पॉन्सर ब्रांड तो ब्रांड को ढूंढता है साहब, तो महादेव के आशीर्वाद से जो ब्रांड है, जो स्पॉन्सर है, वो ढूंढता है ब्रांड को, तो हम ऑलरेडी ब्रांड है, तो इसलिए हमें मिल जाता है। पहले दिक्कत होता था, अभी दिक्कत कुछ नहीं होता है। अभी सामने से आते हैं, बोलते हैं कल्याण जी आप हमें रिप्रेजेंट करो हमारी कंपनी को, आप बताओ क्या आप चार्ज करते हो, क्या आप स्पॉन्सर है, तो हमें
महादेव के आशीर्वाद से मिल जाता है। और इसीलिए हमारा अवार्ड शो भी होता है। और अवार्ड शो करने का तो मेरा उद्देश्य नहीं है ना, मेरा उद्देश्य बोला ये 4 चीज़ है। और सबसे बढ़िया उद्देश्य है मेरा जो, देखो आज मैंने सोलमेट अवार्ड करता हूँ, आज माँ बाप को लोग भूल जाता है बड़ा होने के बाद, लेकिन मेरे अवार्ड ऐसा है जिसमें माँ बाप के बिना आप अवार्ड नहीं ले सकते हो। मतलब स्टेज पे माँ बाप होना चाहिए। उसका नाम रखा मैंने सरस्वती बाई दादा साहेब फाल्के सोलमेट अवार्ड। और वो कौन है सरस्वती बाई? जो पहला एडिटर हिंदुस्तान का, दादा साहेब फाल्के जी के धर्मपत्नी, जिनकी मंगलसूत्रों को बेचकर पहला फिल्म बनाया राजा हरिश्चंद्र। वो माँ जो पहला एडिटर, आज बहुत सारे एडिटर है हिंदुस्तान में, उन सबका गुरु है। द फर्स्ट एडिटर ऑफ द लेडी, मतलब इंडिया का, उसके नाम का हम अवार्ड चलाते हैं, जिसका सोलमेट अवार्ड। मतलब जिस तरीके से सरस्वती माँ का और हमारे दादा साहब फाल्के जी का जो मोहब्बत था, जो सोल था, सोल, उस सोलमेट को हमने एक अवार्ड में हमने बदला, जिसमें सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के सोलमेट अवार्ड। दूसरा अवार्ड हम मिनिस्टर को देते हैं, हिंदुस्तान का पहला अवार्ड है जो MP MLA गोल्ड अवार्ड, DPIF MP MLA गोल्ड अवार्ड। इसमें सिर्फ अलग अलग प्रदेश से MP आता है, MLA आता है, मिनिस्टर आता है। वो भी हिंदुस्तान का पहला एक लौता मैं हूं जो अवार्ड करता हूं। मुंबई पुलिस आइकॉन अचीवर अवार्ड, उमंग होता है, सबसे बड़ा होता है, सब जानते ही हैं। उमंग के बाद अगर मुंबई पुलिस के लिए कोई शो करता है तो मैं करता हूं। तो हमारा खाली अवार्ड शो नहीं है, हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों को, अलग अलग समाज के लोगों को, अलग अलग जो समाज में जो एक हकदार है, उनको चाहिए, उनको देना चाहिए अवार्ड, उनके लिए मैं अवार्ड शो करता हूँ। और कि क्या मतलब अवार्ड शो जो आज चलता है मुंबई में, पैसा कमाने का एक धंधा बन गया? आप कह सकते हो, हर रोज 3 अवार्ड शो होता है सर, मुंबई में 4 अवार्ड शो होता है। आप कह सकते हो धंधा हो गया सर, पैसा कमाने का। आज कोई ना कोई एक आर्टिस्ट को बुक कर लेते हैं और उसके बाद उसका फोटो लगाते हैं और उसके हाथों से कम 100 अवार्ड देते हैं। कभी कभी एक तो मैंने नाम नहीं लेता आपको ब्रॉडकास्ट के में, उस किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैंने वीडियो देखा सर, जो किसी आर्टिस्ट बोलता है मैं 20-25 ही अवार्ड देगा, उसके बाद मैं अवार्ड नहीं देगा। तो वो चला गया बेचारा, लड़की रो रही है, वो लड़की देखा रो था रहा मैं है, भी वीडियो, लड़की रो रहा है। हाल फिलहाल का तो है ये। अब वो कोलकाता से आए लड़की, पैसा खर्चा करके, वो बोलते हैं मैं तो उसी से ही लेगा। ऐसे बहुत सारे कांड हो रहा है। और कैसा ऐसा भी है जो बहुत बड़े बड़े एक्टर है जो भाई मैं 50 अवार्ड ही देगा या 25 अवार्ड ही देगा, उसके आगे मैं नहीं देगा। उसके आगे देगा तो मेरा जो रेट है वो आपको देना पड़ेगा, वो आपको देना पड़ेगा। तो इन लोग ले लेता 100 अवार्ड, 100 आदमी का अवार्ड। मतलब क्या हो गया, धंधा क्या हो गया आज के तारीख में, किसी एक आर्टिस्ट को बुक करो और उसके हाथों से पैसा, उसके हाथों से अवार्ड दो, और एक अवार्ड का एक रेट रखो, 50,000, 1 लाख, पहले 1 लाख, बाद में 75, बाद में 50, बाद में 25, बाद में 15 भी दे देगा लोग जब कोई नहीं मिलता है। तो आजकल वो धंधा चल रहा है जो किसी भी आर्टिस्ट को बुक करो और उसकी फोटो लगाओ यहाँ पे, उसका वो फोटो, और उसके बाद अवार्ड का रेट फिक्स करो। और वो आर्टिस्ट अगर बोलता है भाई आपने तो इतना रुपये दिया तो मैं इतने आदमी को देगा, और बाकी जो आदमी रह जाता है, वो छोटा मोटा भी आर्टिस्ट जब आ जाता है तो उसके हाथों से उनको दे देता है, तो वो गुस्सा हो जाता है। तो वो अवार्ड शो धंधा नहीं कर रहा है, वो अवार्ड शो का खिलवाड़ कर रहा है, वो अवार्ड शो के साथ बदनामी कर रहा है। वो अवार्ड शो नहीं कर रहा है, वो तो क्रांतिकारी कर रहा है, वो क्या बोलता है उसको वो मतलब सबसे गंदा काम वो कर रहा है जो किसी का दिल दुखा रहा है। जो अवार्ड देने एक्टर जाते हैं, हाँ, जो पैसा लेकर अवार्ड देते हैं, फीस लेते हैं, हाँ, वो कौन से एक्टर होते हैं? वो तो देखते हैं कि आमतौर पे फिल्मों में चलते नहीं रहते हैं, उनको ही क्यों चुना जाता है? उनका रेट कम होता है, उनका रेट कम होता है। देखिए आप देखो, जो नहीं चलता है तो उसका रेट कम होता है, जो चलता है वो भाई आएगा नहीं, वो आएगा तो उसका नाम खराब हो जाएगा भाई। कोई तो जो नहीं चल रहा है मार्केट में तो उसको पकड़ लेते हैं, उसके एक रेट फिक्स होता है भाई इतना आपको मिलेगा, तो उसको उनके आजकल 4-5 PA लोग हो गया, तो वही अवार्ड, आजकल अवार्ड्स वही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। हमारा वो नहीं है, हमारा ऐसा है जो भाई हम अवार्ड शो तैयार करते हैं। मेरा देखो नाम देखो, सरस्वती बाई दादा साहेब फाल्के सोलमेट अवार्ड, छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड, मेरा अवार्ड का नाम है मुंबई पुलिस आइकॉन अचीवर अवार्ड। एक
नाम में एक हमारा एक पॉइंट है, नाम में ही आपको मालूम पड़ जाएगा शो का उद्देश्य क्या है। और सबसे बड़ा मैंने पहले ही बोला, जो मैंने हमारा जो अवार्ड शो है इसमें जो हमें सपोर्ट करता है उसको भी हम देते हैं, और जो हकदार है, मैंने क्या बोला पहले, जो हकदार है हम उसको भी देते हैं। इसके अलावा मैं आपको सबसे बड़ा बात बोलता, आज पॉडकास्ट में आपके हकदार को देता हूं, रिप्रेजेंट करता हूं टूरिज्म और कल्चर को, और इसके अलावा जो मुझे सपोर्ट करता है उसको देता हूं। लेकिन बाकी जगह पे क्या हो रहा है भैया, वो हकदार से भी पैसा ले रहे हैं, वो तो फिक्स है ना भाई। मैं आर्टिस्ट हूं, मैं अवार्ड देने के लिए आया, तो भाई तुमने 100 आदमी का, उसने 100 आदमी का कोटा ले लिया, पैसा ले लिया, और मुझे दिया इतना पैसा, तो भाई मैं 50 आदमी को ही देगा, 50 आदमी को ही देगा मैं। 50 आदमी कहां जाएगा भैया? तो भाई तो ही नहीं हुआ कि नहीं हुआ? जो बंदा बाकी को नहीं मिला वो तो रो रहा है ना, वो साज गुज के आया, कपड़ा बड़ा पहन के एकदम गाड़ी वाड़ी बैठ के। अभी एक बड़ा आर्टिस्ट था शक्ति कपूर साहब, बहुत बड़े आर्टिस्ट है। अभी वो साहब शक्ति कपूर साहब अवार्ड दे रहे हैं, तो ऐसे फोन में बात कर रहे हैं ऐसा करके और अवार्ड दे रहे हैं, तो वो तो ही नहीं हुआ अवार्ड का। तो भी थक जाएंगे बेचारे, क्या करेंगे? नहीं, शक्ति कपूर साहब एक बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको लोग प्यार करते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग आते हैं। और वो शक्ति कपूर साहब के एक अवार्ड शो था, मैंने देखा वो सहारा में, मैंने वीडियो देख रहा था, वो शक्ति कपूर साहब ने हाथ हटा लिया, उसके बावजूद वो ट्रॉफी पकड़ खड़ा है, उसने हाथ हटा लिया, बस फोटो। अभी उसको मालूम नहीं भाई उसने हाथ हटा लिया, अब तुम चला जाओ, कोई अभी नेक्स्ट आ रहा है। और उस इतना सा स्टेज पे मतलब 20 लोग खड़ा हो गया, धक्का मुक्की चल रहा है, कौन किसका फोटो ले रहा है, कौन किसका अवार्ड दे रहा है। शक्ति कपूर साहब वो माइक फोन में बात कर रहा है और यहाँ पे हाथ रहा है, वो लड़की बोल रहे सर देखो इधर फोटो आएगा। वो बाद में ऐसा करते हैं, देखते हैं, और बस वो फोन को ऐसा लेता है, हाँ आजकल ऐसा छोड़ा देता है। अब एक बंदा, आप उस वीडियो को भेजेंगे आपको, एक बंदा शक्ति कपूर साहब ने हाथ हटा लिया, उसके बावजूद खड़ा है टोटो पकड़ के। मतलब क्या है ये, क्या चल रहा है ये? मान लीजिए कोई अवार्ड के लिए पैसा दिया है, तो अवार्ड के लिए पैसा सिर्फ थोड़ी दिया है, वो तो शक्ति कपूर का फोटो भी, लेकिन उसने हाथ तो हटा लिया ना। अब बेचारा क्या करेगा, सोच रहा है कहीं भाग मत जाए, जल्दी से फोटो ले लो। शक्ति कपूर साहब ने बोला भाई मैं जा रहा हूँ, तो वो नीचे उतरता है, वो वीडियो शायद आप दिखा रहेगा आपने, नहीं हाँ मैं आपको भेजता हूँ। वो नीचे उतर जाता है, वो पास वो उसको पकड़ के लेके आता है। तो अवार्ड शो के नाम पे सबसे बड़ा मतलब फ्रॉड है। ये कौन सा अवार्ड शो है सर? एक आर्टिस्ट, एक बड़ा आर्टिस्ट, सम्मानित आर्टिस्ट खड़ा हो रहा है, और वो चाहे छोटा आर्टिस्ट हो, और उसको लुक दो, कम से कम उसको पकड़ के कम खड़े रहो, कम से कम उसको फोटो दो अच्छा से। तो जो ऑर्गेनाइजर जो उसको पैसे देता है वो उसका ही दे देता ना, वो पैसा जो तुम आके दो, वो इतना एटीट्यूड में रहता है, और वो बेचारा फोटो भी नहीं अच्छा आएगा। उसका क्या फायदा उसको फेसबुक पे इंस्टाग्राम में डाल के, वो फोटो भी नहीं अच्छा आएगा। उसको तो दोस्त लोग बोलेगा तो क्यों कहता भाई वो अवार्ड लेने के लिए। शक्ति कपूर तो वो नहीं दे रहा है वो तेरे को, वो तो किधर फोन में लगा है और हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये अवार्ड शो नहीं है, वो अवार्ड शो के नाम पे इन लोग ने धंधा, सही बोला, धंधा खोल के बैठा है, पैसा कमा रहा है, फ्रॉडगिरी कर रहा है। हम सबको नहीं बोल सकता है, सबको नहीं बोल सकता है, सबको नहीं। जो कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो बुरा कर रहा है बुरा कर रहा है, जो बुरा करेगा वो महादेव उसको तो आप समझाएगा। खुल के बोल रहे हैं तो बाकी लोग तो आप पे चढ़ जाएंगे। चलने दो ना, जो गंदा कर रहा था गंदा कर रहा है, वो तो आपको भी बोलेंगे आप भी गंदा कर रहे हो। हाँ तो बोलो दो ना। हमारा शो में ऐसा उठा के देख लो, कोई आर्टिस्ट अगर ऐसा जो मैंने जो बोला अगर मेरे शो में कोई वीडियो दिखा दो, कोई वीडियो अगर कोई ऐसा कोई कर रहा है, कोई आर्टिस्ट कोई खड़ा होके, या कोई अवार्ड नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ। जो मैंने फिर से बोल रहा हूँ आपको, जो गंदगी कर रहा है, जो गंदा कर रहा है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जो अच्छा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। अच्छा, और सबसे दादा साहब फाल्के जी के नाम से दो मतलब आप बता सर, आईफा साल में कितना होता है? साल में एक बार होता है ना आईफा। परफेक्ट। फिल्म फेयर साल में कितना होता है? एक बार होता है। यहाँ पे सर ऐसा भी लोग है, दादा साहब फाल्के जी के नाम से 3 बार अवार्ड शो करता साल में, एक ही नाम का। मैं सामने बोल रहा हूँ, खोल के आपको चैलेंज कर रहा हूँ। आप साल में कितने करते हैं? 2 बार। मैं साल में एक ही बार करता दादा साहब फाल्के। एक इंटरनेशनल करता हूँ दुबई में, और इंडिया में। मतलब 2 अवार्ड, 2 अवार्ड हो गया। वो इंटरनेशनल दुबई के लिए, और इंडिया में एक नवंबर में होता है, 24 नवंबर को। लेकिन यहाँ तो 3 बार एक ही नाम का 3 बार अवार्ड शो करता साल में।
ऐसा भी लोग है दादा साहब फाल्के जी के नाम से, ब्रांड एक ही और 3 बार नाम, 3 बार भाई, साल में एक ही बार होता है एक ही ब्रांड का, सबको पता है, लेकिन भैया पैसे कमाने का 3 बार करता है वो। ऐसा भी लोग है दादा साहब फाल्के जी के नाम से। अब बताओ क्या बोलोगे उसको? कोई प्रूफ नहीं है उसके पास, कोई ट्रेडमार्क नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, कुछ नहीं है। हम तो एनजीओ है हमारे पास भाई, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं हम। तुम लोग क्या देते हो? हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हम दुबई में दादा साहब फाल्के को रिविजन कर रहे हैं, हम तो भाई कुछ कर रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं। तुम क्या करते हो? हम तो टैक्स ही भर रहे हैं गवर्नमेंट को। गरीबों का एक्टर कल्याण जी जाना, अगर उनको डांस का मौका नहीं मिला होता, वहाँ पे नहीं मिला होता, तो आज क्या होते? नहीं होता तो आज वही फूल वाला, वही फूल वाला सर, वही फूल बेचने वाला वो कल्याण जी, कल्याण नॉट कल्याण जी, कल्याण, वही शंकर गली का फूल वाला आज भी फूल बेचता था वही, उसी शंकर गली में या किसी और कोई बॉम्बे कोई रास्ते पे। तो उस जर्नी को लेकर और आज इन सब बीच में जो आपने आगे बढ़ा है जी, जो देखा है जी, इन सब बीच में, आप जो नए लड़के हैं या जनरेशन है या फिर जो गरीब है, उनके लाइफ में कैसे चेंज लाना चाहते हैं? मैं जो इस वीडियो को जो पॉडकास्ट में बोला है, अगर वो अच्छा से अगर टाइम निकल के अगर उस पूरी वीडियो को देखते हैं तो वो उसकी लाइफ में उसको चेंज आ जाएगा। पूरी वीडियो को अगर देखे जो मैंने बोला, घर में माँ बाप होते हैं उसको बड़ा करते हैं, एक होता है जो घर में माँ बाप होते हैं लेकिन वो माँ बाप से दूर होता है, वो कैसा बड़ा होता है, और उसके बाद जिसके पास माँ बाप होता है पास, उसकी सोच क्या होता है, अलग सोच होता है, और जो माँ बाप से दूर रहता है कुछ उसका अलग सोच होता है, दो सोच अलग है। कभी कभी बोलता है मेरे को कुछ नहीं दिया भगवान ने, नहीं भगवान ने बहुत कुछ दिया। कभी बोलता माँ बाप ने कुछ नहीं, माँ बाप ने बहुत दिया, माँ बाप ने जन्म देते ना बहुत हो गया, भगवान है वो सबको देता है, वो जन्म दिया ही वो सबको देने के लिए, सबको देखता है वो। तो खाली इतनी ही बोलना चाहता आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, इस वीडियो को पूरा देखे, जो मेरी जर्नी है, जो रियल जर्नी है, उसको एक बार ना एक बार देख लेगा सर, वो अपनी जिंदगी जीवन में कभी पीछे नहीं हटेगा। वो मैं आपको लिख के देता हूँ 100%, वो कभी जिंदगी में पीछे नहीं हटेगा। अगर वो मरने भी जा रहा है ना तो वहाँ से भी हट के आएगा। अगर वो कुछ करने के लिए जा रहा है लेकिन वो मायूस है, उसको फुल जोश पैदा होगा उसको। अगर वो कुछ करना चाहता है लेकिन पैसा नहीं है, लेकिन वो कर लेगा इस वीडियो देखने के बाद। अभी माँ कितनी खुश होती है आपको देखकर? बहुत, माँ बहुत खुश होता है, लेकिन बहुत दुख है लाइफ में। जिस पापा ने फूल की दुकान पे बैठ के मुझे हेल्प करता था एक ज़माना में, जब मैं फूल दुकान छोड़ रहा था, जब डांस क्लास शुरू किया था, तो पापा मेरे पास अब नहीं है। पापा आए थे यहाँ पे? पापा आए थे, मामी भी आए थे, अच्छा। और आज वो पापा नहीं है हमारे बीच, मेरे बीच। शायद वो ऊपर है और देख रहा है। उसने बोलता था मुझे 1 शो नहीं 2 शो करना, तो मैंने पापा 24 शो शुरू कर दिया। और जब होता ना, जब साथ होता है तो बहुत लोगों को ना महसूस नहीं होता है, और जब साथ नहीं होता ना तो बहुत सारे महसूस होता है। तो इसलिए इतना ही बोलना चाहता हूँ, जब करीब होता है तो हम उसको समझ नहीं पाते, और जब दूर होते हैं ना तब हम समझ पाते हैं। क्योंकि जब वो करीब था तब मैंने इतना उसको ध्यान नहीं दिया मैंने, और जब चला गया तो बहुत याद आता है, क्योंकि बहुत मेरे लिए बहुत कुछ किया उसने। और सबसे बड़ी बात है, पापा नहीं है मेरा, वो मेरा शेर था। वो पता नहीं क्यों चला गया वो इतना जल्दी, क्योंकि अब तो मैंने शुरू किया था कुछ करने के लिए, अब उसको देखना था मुझे, बस शुरू किया और चला गया। क्योंकि लेट शुरू हुआ लाइव, और उसको पता था मेरा बेटा करेगा एक दिन, और वो चला गया। बस इतना ही खाली बोलना चाहता हूँ दुनिया को, जब कोई पास होता है ना हम नज़रअंदाज करते हैं सर, और जब दूर जाता है ना कोई तो उसका हम बहुत याद करते हैं, छुप छुप के बहुत याद करते हैं।
वो आज भी मुझे याद है, हर घड़ी मुझे याद है। अब अब तो कोई है ही नहीं है जो उसको बोलूँ मैं फ़ोन करके। पापा तो पापा होता है सर। आज नहीं है मेरे पास, तो रोज़ मैं इसको याद करता हूँ। जब था तो मुझे कभी कभी याद आता था, लेकिन बस इतने बोलना चाहता हूँ सबको, जब पापा सामने होता है बस तुमको याद करो। जाने के बाद क्या करोगे तुम उसको? कुछ नहीं। बहुत, क्योंकि वो सबसे बड़ा मेरा योद्धा था। मुझे वही बोलता था, मुझे तो एक दिन करेगा कुछ। बहुत लोगों ने मुझे बोलता था तू कुछ नहीं करेगा, बहुत लोग। एक मेरी वाइफ बोलता था, एक उसकी माँ, और एक मेरी माँ और मेरे पापा। बहुत लोग मुझे बोलता था अरे तेरा बस हो गया। लेकिन ये चार लोग ना मुझे बोलता था भाई तू कुछ बड़ा करेगा, और मैं करेगा। ये आज का पॉडकास्ट ना तुम्हारा 2 साल के बाद देखना पॉडकास्ट जरूर दीजिए। करेगा। अगर मैं आज यहाँ पे हूँ ना भाई, मैं वादा करता हूँ 2 साल के बाद देखना मैं कहाँ रहेगा, क्योंकि मैं बहुत पागल बढ़िया। हूँ। और पागल आदमी ना कभी झुकता नहीं है। तो मैं करके रहेगा, क्योंकि मैं पापा को वादा किया था कुछ तो करके ही मरेगा मैं। क्योंकि मैंने पापा को मम्मी को बोला था, मैंने जब मरने के बाद मेरी मैयत पे मुझे चादर, वाइट कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे देश का तिरंगा चाहिए। मरने के बाद मेरी मैयत पे 4 लोग नहीं चाहिए, पूरे हिंदुस्तान चाहिए। और मरने के बाद मेरा 2 हाथ को बांध के नहीं, मुझे खुला रखना है। क्योंकि यहाँ से मैं देश का तिरंगा लेके जाएगा और दुनिया का प्यार लेके जाएगा, और कुछ नहीं सर। तो बस जो भी मैं कर रहा हूँ ना आज, सिर्फ तिरंगा तिरंगा के लिए कर रहा हूँ मैं। महादेव आपके साथ है, जरूर पूरा बस होगा। बस बस। जाते जाते आखिरी एक सवाल है कि आपकी पत्नी का कितना योगदान है आपके लाइफ में, और आप उनसे कितना प्यार करते हैं? थोड़ा हंसते हंसते जवाब देते जाइए। बहुत बड़ा योगदान है। बहुत अंकिता का सबसे पहले आई लव यू। बहुत 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 सुना है मैंने उसको। मैं बहुत मुफट आदमी हूँ, लेकिन कभी उसने उफ नहीं किया। उस वो ऐसी एक लड़की है, मेरी जर्नी का सबसे टर्निंग पॉइंट है। शादी के बाद लाइफ चेंज हुआ, बेटी आने के बाद स्टार बना। मैं तो फटा हुआ बाइक पे घूमता था। मेरी लाइफ का अगर कोई 2 स्टार कोई है, पहला मेरी वाइफ है, सेकंड मेरा बेटी है। बेटी आने के बाद मैं आसमान छुआ। मेरी बेटी वो नहीं है मेरे लिए, वो माँ है, मेरी लक्ष्मी है, और मेरा ज़िंदगी है। क्योंकि लोग बोलता है बेटी नहीं चाहिए बेटा चाहिए, मैं बोलता हूँ सब घर को बेटी दो, बेटी। क्योंकि बेटी एक ऐसा सर है ना, वो वो है बोल के आज मैं हूँ। उसकी तकदीर मैं खा रहा हूँ, मेरी तकदीर वो नहीं खा रहा है। उसकी तकदीर का मैं खा रहा हूँ, और मैं घूम रहा हूँ, और मैं अच्छा से जी रहा हूँ। वो उसकी तकदीर है। मेरी तकदीर तो झंड था। मेरा तकदीर तो एकदम नाकामा था। लेकिन उस तकदीर को, अगर तकदीर भला बनाया तो मेरी बेटी। पहला मेरी वाइफ, शादी के बाद घर आने के बाद तो ना एक लक्ष्मी आता है। सेकंड मेरी बेटी, मेरी पेट से ही था मेरी वाइफ के, उसी पेट से शुरू हो गया था मेरी लाइफ का जर्नी। ऊंचाई चढ़ाई चढ़ाओ एकदम। जब वो बाहर आया तो गाड़ी आया घर में,
जब वो बाहर आया तो सब कुछ आया, घर आया, सब कुछ आया। तब तक लोग को झूठ बोलता था मैं। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है। सच बोलूँ तो मैं, मेरे बेटी आने के बाद सब कुछ हुआ मेरे पास। तो बेटी तो मेरा एक अलग ही ये है, दर्जा है। और बस मुझे खाली इतनी बोलना है, अंकिता ऐसे ही रहे लाइफ टाइम। गुस्सा वाला हूँ और मुंहफट वाला हूँ, बोल देता हूँ, तो उससे दुख मत मिलना। क्योंकि दुनिया इतना पीछे पड़ गया, इतना उंगली करता है दुनिया, इतना पीछे मेरी बुराई करता है, तो बाहर टूट जाता हूँ मैं। तो बाहर टूटने के बाद जब घर पे आता हूँ तो घर में भी एक होता है ना, तो कभी 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 खिटपिट होता है, लेकिन उसको मेरी वाइफ मुझे सुधार लेता है। मैं इसलिए उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, उस लड़की को। और जो चाहिए मेरे को खाना, मेरे को अगर आज मुझे पिज़्ज़ा खाना तो पिज़्ज़ा बना के खिलाते हैं, बाहर से ऑर्डर नहीं। मुझे खीर की बहुत शौक है, आई लव खीर। वो मुझे खीर बना के खिलाते हैं, और एक अलग स्टाइल खीर। मुझे जो चाहिए मुझे खिलाता है। अगर मुझे जो पसंद है, अब मुझे मुझे घुगनी, हम गाँव में बोलते हैं घुगनी, मुड़ी, कुरमुरा, वो उसी वक्त घुगनी बनाते हैं, उसी वक्त बनाते हैं। वो खाली आवाज़ करो। वो उसको पहले आता नहीं था, वो नेट पे देख देख के करता था। अभी तो ऐसा खाना बनाता है, पूछो ही मत। मतलब एक आवाज़ खाली करो जो भाई मुझे ये चाहिए, बस। उसको उसको मैंने उस दिन चाहिए था, वो चिकन नहीं खाते हैं, वो नॉन वेज नहीं है, वो वेज है। वो चिकन को पहला वो कपड़े का सा मुंह पे बांध के, चिकन को ऐसा करके धो के, वो बनाता सिर्फ मेरे लिए। वो चिकन को हाथ नहीं लगाता है, घर पे कब जिंदगी में हाथ नहीं लगाया। मुंह पे बांध के चिकन को धो के मेरे लिए खाना, मेरे लिए चिकन बनाता है और मुझे देता है। आप क्यों नहीं छोड़ देते हैं फिर? मैं मैं छोड़ ही दिया। मैं अभी तक बहुत कम खाता हूँ। मैं मच्छी छोड़ दिया है मैंने। मच्छी छोड़ बंगाली इसलिए नहीं छोड़ते हैं? मैं नहीं, बंगाली तो नहीं है, मच्छी छोड़ दिया। मुझे मच्छी नहीं अच्छा लगता है, छोड़ दिया। अभी चिकन भी छोड़ देगा, क्योंकि उसको तकलीफ नहीं दी। कभी कभी उसकी माँ भी भेजता है बना के, जब घर पे कुछ भी घर पे, उसके घर पे कुछ बनेगा तो चिकन हो, ये हो, कुछ भी हो, कोई अच्छा चीज़ बना हो तो सबसे पहले मेरे पास आता है। मतलब उसका बड़ा बेटा हूँ मैं, उसकी माँ का मैं बड़ा बेटा हूँ। उसके बाद वो अमिता है, वो सोनू है। और जो मेरा गांव में मेरी माँ है, वो तो जा ही नहीं पाता हूँ, तो साल में जाता है एक बार। तो आपकी जर्नी स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक सच में बहुत इंस्पिरेशनल है। जो भी अगर इसको कोई देखता है तो यकीनन कुछ ना कुछ सीखेगा ही। और वास्तव में जब से मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, मतलब अभी आज आपके साथ, वहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ना कुछ आपके बारे में जो जर्नी दिखा मुझे, बहुत स्ट्रगल रहा है। फुल काम करना, भाग के आना, एक्टर बनना, मतलब एक अलग से जर्नी रहा। और आपको धोखा भी मिला, फिर आपने स्ट्रगल किया धोखा तो ऊपर बहुत मिला साहब, ऊपर। धोखा इतना मिला है। अभी धोखा जो भी देता है ना, उसको मैं प्यार से ले लेता हूँ। धोखा तो मुझे बहुत मिला है। अब धोखा कोई देता है ना, उसको मैं प्यार से लेता हूँ, उसको मैं प्यार से पी लेता हूँ पानी की तरह। अब उसको मेरा रिएक्शन नहीं होता है मेरे अंदर। अगर कोई देता भी ना मुझे, तो मेरे अंदर होता ना, पहले रिएक्शन होता था मुझे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी रिएक्शन नहीं होता है। अभी उसको मैं अपने आप मैंने पी लेता हूँ। हालांकि धोखा तो मुझे बहुत लोगों ने दिया है, और दुबई में भी बहुत लोगों ने दिया है, और एन मोमेंट में दिया है, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटा। क्योंकि महादेव को मंजूर है ये लड़का आगे बढ़े। धोखा देने वाला क्या करेगा सर? जब उसको मंजूर है मैं आगे बढ़ूँ, जब उसको मंजूर है मैं कुछ करूँ, तो धोखा देने वाला क्या करेगा सर? आखिरी में जाते जाते आप क्या कुछ कहेंगे अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को? मैं खाली इतनी बोलना चाहता हूँ, कोई भी अगर आपको मिलता है जीवन में, उसको मत छोड़ो। देखो, आज मैं, एक शख्स है दामोदर राव के घर पे बैठा हूँ मैं आज। हालांकि उनके साथ मेरा मुलाकात नहीं होता है, लेकिन रिश्ता आज भी है। एक होता है काम का रिश्ता, आप काम करते हो तब तक रिश्ता रहता है, काम नहीं होता तो रिश्ता टूट जाता है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, नहीं, काम तो होते रहेगा। रिश्ता बनाया काम के लिए, काम काम के लिए आपको रिश्ता इसलिए बना क्योंकि आपको रिश्ता बना के चलना था। और जब तक काम नहीं आएगा तो आप कैसे आप बनाओगे रिश्ता? तो कुछ काम पड़ा था, तो आप उनके पास आए, एक रिश्ता बना। और काम नहीं है तो रिश्ता तोड़ देते हो आप।
नहीं, वो मिलाया आपको रिश्ता बनाने के लिए। तो सभी से बोला जाता है रिश्ता को मत तोड़े। रिश्ता बहुत बड़ा अहम हिस्सा है लाइफ का। और दोस्त इतने बोलना चाहता हूँ, इस चैनल को देखिए आप लोग, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ऐसे मुद्दा को लेके आए। और मैं आपको एक बोला ना, आज 2025 है, 2027 में आप मुझे लीजिएगा, तब मैं राज्यसभा का सांसद रहेगा। अच्छा, उससे पहले हमें अवार्ड दे रहे हैं कि नहीं आप? नहीं, तब मैं पैसा दो, अवार्ड लो वाला धंधा नहीं। तब मैं राज्यसभा का सांसद रहेगा। तो उससे पहले अवार्ड हमें दे रहे हैं कि नहीं आप? यस यस यस। आप लेकिन वो वाला लाइन आपका बहुत फेमस जाने वाला है, पैसा दो अवार्ड लो, पैसा दो अवार्ड लो। पैसा दो है, पैसा दो है, अवार्ड लो। सच में अगर चल गया ना तो फाड़ू चलने वाला है, पैसा मीम्स बनने वाले हैं इस पे। चलिए, सांसद बनिए, हम आपको सुनेंगे वहाँ पे और Yes. फिर पॉडकास्ट करेंगे। यस यस। थैंक यू सो मच।